हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथ्स मेंटर। आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर से क्लास 11th का कौन सा सेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 में लिख चुका हूँ। लेक्चर 1 में हमने बेसिक बातें कर ली थी कि सेट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट हमने समझ लिया था। सेट के कुछ इलिस्ट्रेशंस लिए थे, उसके बाद हमने सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा था, यानी कि लिखना सीखा था देसी भाषा में। कौन कौन से तरीके थे हमारे रिप्रेजेंट करने के। पहला तरीका था हमारा रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म हमने लिखना सीख लिए थे। उसके बाद यहाँ पर से हमने कुछ इलिस्ट्रेशन लिए थे। तो अब हम आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, बिल्कुल हमारे पास डिस्कशन होगा आज कंपैरिजन ऑफ सेट। कंपैरिजन ऑफ सेट पढ़ेंगे, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसेट और सुपर सेट। मेन सबसेट ही होता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पावर सेट क्या होगा वो पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर से बिना देरी के। ओके, चलो तो पहली बात क्या आ रही है। तो पहली शुरुआत होती है हमारी कहाँ से, कंपैरिजन ऑफ सेट। यानी कि अभी तक मुझे सेट क्या होता है समझ में आ गया, सेट लिखते कैसे हैं वो समझ में आ गया। अब अपने पास जैसे नंबर्स नहीं बनते थे, नंबर्स बने, फिर उन नंबर्स को इक्वल कराना है, ऐड कराएंगे, सबट्रैक्ट कराएंगे, तो धीरे धीरे ऑपरेशंस के नजदीक जा रहे हैं कि हम जैसे नंबर्स में ऑपरेशन लगाते हैं ना, ऐसे ही हम सेट में भी ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो बराबरी की बात आती है ना, हमेशा हम बराबरी तो करते चीजों को। तो सबसे पहले हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर से सेट को कंपेरिजन की बात कर रहे हैं। तो सेट कंपेयर कैसे करेंगे, तो उसमें सबसे पहले दो प्रकार के अपने पास सेट पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा कौन सा, इक्विवेलेंट सेट। तो अगर मैं बोलूँ आपसे इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, है ना, तो देखो दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, एक जैसे लग रहे हैं। तो जब आप बोलोगे कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, दूसरे के अंदर भी उतने ही एलिमेंट्स आए, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों के दोनों सेट क्या हो गए, एक दूसरे के इक्विवेलेंट। अब अगर मैं सेट की टर्म्स में बात करूं, तो हम बोलेंगे एक सेट का कार्डिनल नंबर दूसरे सेट के कार्डिनल नंबर के बराबर हो जाता है। तो दोनों सेट अपने आप में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट सेट। आइए इसको पढ़ते। तो दो फाइनाइट सेट, अच्छा फाइनाइट होना जरूरी है। मान लो कि एक के अंदर इनफाइनाइट है ना, और दूसरे के अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ गए, तो क्या आप उनको कंपेयर करा सकते हो। इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बराबर नहीं होता। इनफाइनाइट कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट बताता है कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो बहुत बड़ी वैल्यू दूसरी बहुत बड़ी वैल्यू बराबर हो, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो याद रखना फाइनाइट होना जरूरी है। तो यहाँ पर से दो सेट फाइनाइट है, और वो इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने वाला है, दैट इज कार्डिनल नंबर। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने सीखा था, इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर। ठीक है सर, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन ऑफ ए बराबर में एन ऑफ बी। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटे छोटे से एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि मैंने कोई सेट ले लिया ए, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा मैंने सेट ले लिया बी, एक्स वाई जेड और ये एम। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट होंगे, तो आप देख लो यहाँ पर से इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4, और इसमें भी कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर से एन ऑफ ए आपका किसके बराबर है, एन ऑफ बी। तो क्या ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, बिल्कुल इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अंदर के एलिमेंट से मेरे को कोई लेन देना नहीं है, बस दूर से देखा तो 4 एलिमेंट, दूर से देखा तो 4 एलिमेंट, तो 4 एलिमेंट 4 एलिमेंट, मतलब ए और बी अपने आप में कौन सेट हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। अच्छा, इसको सिंबल से नोट भी करते हैं। जैसे मान लो कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, ए ऐसे, तो यहाँ पर से सिंबल ये होता है ना ऐसा कुछ, एस जैसा, एस जैसा। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी अपने आप में क्या है, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। और एग्जाम्पल भी आप बना सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया कोई एक्स सेट है, ठीक है, ये ले लेता हूँ 1 2 3 4। उसके बाद मैंने यहाँ पर से वाई सेट ले लिया। वाई सेट ले लेते हैं यहाँ पर से कि भैया एक्स सच डेट, है ना, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना। उसके बाद मैंने लिख दिया कि x की वैल्यू जो है हम कहाँ तक ले लेते हैं, 3 से छोटे तक। ठीक है, आप ध्यान से देखो, 3 से छोटे तक का ले रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या क्या टर्म्स आएंगे अपने पास इसके अंदर, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 1 आ सकता है, और होल नंबर है तो 0 भी आ सकती है, याद रखना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर से जो एलिमेंट आएंगे बेसिकली हमारे क्या क्या आ रहे हैं, 0 1 2 3। तो इसका मतलब इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो इसका मतलब एक्स और वाई अपने आप में क्या हो गए हैं, ये हो गए हमारे पास कौन से, इक्विवेलेंट सेट। आ गया समझ में। चलो, तो अब मान लो कि अपने जो एलिमेंट है,
अभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे, अब मैं कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना दोनों सेट के, वो भी सेम हो गए। तो ऑब्वियसली जब सेम ही हो गए तो पूरा के पूरा सेट एकदम हुबहू बन गया सेम। तो इसका मतलब वो दोनों सेट अपने आप में क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट। बिल्कुल क्या बन जाएंगे, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या लिखी पड़ी है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के सारे एलिमेंट वो इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सेट बी, ठीक है। एंड सेम जो बी के सारे एलिमेंट है ना वो ए के मेंबर होंगे। मतलब वही बात है, बस थोड़ा टेक्निकली इंग्लिश में लिखा पड़ा है कि ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर होंगे और बी सेट के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, ए के अंदर। तब आप क्या बोलते हो कि ए एंड बी आर इक्वल सेट। उसको लिखते कैसे हैं, ए बराबर में बी, और अगर बराबर नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, जैसे ही मैथ्स में लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल, बिल्कुल जैसे मान लेते हैं कोई सेट है एक्स, 1 2 3 4, है ना। और फिर मैंने बोल दिया दूसरा सेट है वाई, उसको लिखते हैं थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में सुंदर सा। तो मैंने बोल दिया जैसे कि वाई सच डेट वाई बिलोंग्स टू एन, और वाई की वैल्यू हम कहाँ तक ले रहे हैं, 4 तक। तो आप खुद देख लो यहाँ पर से कि मैं बोल रहा हूँ वाई नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा या 4 के बराबर। तो क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4। तो क्या एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। यहाँ से दोनों के अंदर एलिमेंट की संख्या भी सेम आएगी और हर एक अंदर के एलिमेंट भी सेम होंगे। तो आप क्या बोलोगे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई, मतलब कि एक्स एंड वाई आर इक्वल सेट। अच्छा, अगर सोचो इक्वल सेट है तो ऑब्वियस ये बात है उसमें दो कंडीशन हो रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। तो आप आगे जाओगे फर्दर चेक करने के लिए कि भैया अंदर के एलिमेंट भी सेम है क्या। तो इसका मतलब पहले इक्वल सेट से पहले ये इक्विवेलेंट सेट बन रहा है, उसके बाद अगर अंदर के एलिमेंट भी सेम हो गए तो आप इसको क्या बोल दोगे, इक्वल सेट बोल दोगे। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते, पर इक्वल सेट जितने भी है ना वो सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे पहले। तो यही नोट में लिखा पड़ा है कि इक्वल सेट ऑलवेज इक्विवेलेंट, यानी कि इक्वल सेट तो हमेशा इक्विवेलेंट होगा, पर इक्विवेलेंट सेट जो है ना आपके वो इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। आगे बात समझ में, तो चलो आगे बात करते हैं। इक्वल सेट हमें समझ में आ गया सर। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, इलस्ट्रेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से ऐसे पेयर है जो इक्विवेलेंट सेट बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से पहला सेट ए है और दूसरा सेट क्या है, बी है। तो आपको चेक करना है कि ए और बी इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप दूर से देख लो, यहाँ पर से ए के अंदर 3 एलिमेंट और बी के अंदर भी 3 एलिमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर एन ऑफ ए बराबर एन ऑफ बी हो रहा है। तो इसका मतलब ये ए और बी क्या है, अपने आप में इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। उसके बाद अगला बताओ, अगला सी और डी। तो मुझे बताओ सी और डी के लिए बात कर रहा हूं तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर से ले लेते हैं, सी और डी। तो सी और डी के अंदर देखो, सी के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं ना 3 से छोटा, x बिलोंग्स टू n, तो क्या आप इसको लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में। तो सी अपने आप में क्या आएगा, 3 से छोटा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। तो 3 से छोटा तो 1 और 2 आएगा। उसके बाद जो डी सेट है आपका वो क्या बनेगा सर, वो बनेगा 3 से छोटा, पर यहाँ पे होल नंबर है। तो होल नंबर है तो इसमें 0 भी आएगा और 1 और 2 आएगा। तो क्या इक्विवेलेंट सेट है, नहीं। यहाँ पर से एन ऑफ सी नॉट इक्वल टू एन ऑफ डी है। तो इसका मतलब यहाँ पर से इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखूंगा मैथमेटिकली, इसको ऐसे काट दो, सिंपल सी चीज है ना, काटने की बात है, मतलब नहीं है तो काट दो, ठीक है। ओके, सी और डी इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है सर, तीसरा देख लेते हैं फटाफट से। तीसरा कह रहा है कि ई और एफ। तो ये तो दूर से देख लो, यहाँ पर से कितने एलिमेंट है, 3 और 2 5 और 3 और 2 5। अब अंदर के एलिमेंट से कोई मतलब नहीं, इक्वल चेक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है। तो ऑब्वियस सी बात है एन ऑफ ई आपका किसके बराबर है, एन ऑफ एफ के। तो इसका मतलब यहाँ पर से क्या बोल दूँ, बोल दो क्या कि ई और एफ अपने आप में क्या है, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। आगे समझ में, इलस्ट्रेशंस के साथ समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और देखते हैं आगे क्या है। अब आ रहा है इक्वल सेट, बताओ कौन से इक्वल होंगे। तो इक्वल सेट की बात कर लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो ग्रीन से लिखते हैं। इक्वल सेट तो पहला ई है और दूसरा क्या है, एफ है। तो ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। तो ई जो सेट है अपने पास दिख रहा है आपको, ई की वैल्यू क्या कर रहा है, ई सेट में एक्स बिलोंग्स टू जेड और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। दूसरा एफ सेट है, एक्स बिलोंग्स टू जेड है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो आप पहले मुझे बताओ, पहले के अंदर हमारा जो ई सेट है वो क्या बनेगा। तो ई सेट को रोस्टर फॉर्म में देख लो, क्योंकि रोस्टर फॉर्म गरीबों का फॉर्म गरीब आदमी दूर से देख के पहचान जाएगा, पर सेट बिल्डर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है। एक्स स्क्वायर मतलब उस इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो 4 तक आ सकता है, 4 से क्या होगा छोटा। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर से 0 ले सकता हूँ इंटीजर के अंदर, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होगा। फिर -1 का स्क्वायर कितना होगा,
और 1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोनों की 1 होंगे, 1 लेस देन 4 है, तो इसका मतलब -1 भी आएगा प्लस 1 भी आएगा। फिर ऐसे ही -2 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, +2 का स्क्वायर भी ले सकता हूँ, तो कितना आएगा 2 और -2। आ गया समझ में ई सेट। और अपने पास जो एफ सेट है वो कितना बन रहा है, तो एफ सेट कितना आ रहा है, जेड होगा लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो अब बताओ एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा इसके अंदर, तो बिल्कुल -2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4। तो इसका मतलब इसमें एफ सेट क्या आएगा, -2 और 2। तो क्या ये इक्वल सेट है, ये तो इक्विवेलेंट सेट ही नहीं है, जब इक्विवेलेंट सेट ही नहीं है तो इक्वल सेट कहाँ से होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर से हम क्या बोल दें कि ई आपका नॉट इक्वल टू क्या है, एफ है। क्लियर। अगला देखें, अगला क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कह रहा है जी -1 से 1 है तो एच क्या आ रहा है, तो बताओ यहाँ पर से जी तो आपको दिख रहा है सर, जी तो दिख रहा है हमें, आप तो एच बताओ क्या होगा, एच सेट क्या होने वाला है, एच सेट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 ना। तो इसको जब आप सोल्ट आउट करोगे, इसको सोल्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, तो खुद सोचो क्या आएंगे इसके रूट्स, क्या आएंगे, है ना। तो कितने आएंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद दो आंसर आएंगे, याद रखना, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो -1 का स्क्वायर 1 होगा और +1 का स्क्वायर 1 होगा। तो जब भी हमारे पास इवन डिग्री होती है ना, और आप जब स्क्वायर रूट लो या फोर्थ रूट लो या सिक्स रूट लो, इवन डिग्री होगी तो हमेशा आंसर कितने आते हैं, दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर से एक +1 भी होगा और -1 भी होगा, √1 1 होता है ये, तो इसका मतलब इसके अंदर -1 और 1 आएंगे। तो अब आप चेक कर लो यहाँ पर से गरीबों का मेथड से, जी और एच क्या बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, एच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर आ रहा है सर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, J2,3 है और K है, x बिलोंग्स टू Z, इंटीजर होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इजीली एकदम आराम से J तो आपको दिख रहा है और गरीबों के मेथड से आ जाओ, K निकाल लेते हैं, कितना आएगा, इसको आप सोल्व कर लो, तो स्प्लिटिंग करोगे तो कितने जाएंगे, फैक्टर 3 और 2 5। तो जब आप सॉर्ट आउट करोगे इसको, है ना, इसको देख लेते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 6 बराबर 0। तो स्प्लिटिंग आराम से जाएगी, इसकी स्प्लिटिंग कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर से देखो क्या हो रहा है, फैक्टराइज कर लो, x+3, इसको कॉपी पेस्ट, कितना बचेगा, प्लस का 2 बराबर में 0। तो फैक्टराइज हो गया x+3 इंटू में x+2। अब आप इसके 0 निकाल लो आराम से, या तो ये 0 या ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई, और क्या आ जाएगा यहाँ से, -2 आ गई समझ में। तो क्या -3 -2 आ गए इसके रूट। तो बताओ ये बराबर है क्या, नहीं ये बराबर नहीं, क्योंकि एलिमेंट की संख्या तो सेम है, इक्विवेलेंट तो है, पर इक्वल नहीं होंगे क्योंकि हर एक एलिमेंट आपका बराबर नहीं आ रहा। तो जे नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। आगे समझ में बात। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अब आ गया डिसजॉइंट सेट, इक्वल सेट का विपरीत, किसका, इक्वल सेट का विपरीत चीज आ गई है। क्यों सर, क्योंकि देखो इक्वल का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ बिल्कुल मैच खा रहा है, एक भी एलिमेंट, ध्यान रखना इक्वल सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट मिल गया ना ऐसा जो उसमें नहीं है, तो इक्वल सेट नहीं होगा। ठीक है। अब डिसजॉइंट क्या होगा, नाम में लिखा पड़ा है नाम में लिखा पड़ा है डिसजॉइंट, डिस का मतलब नहीं, जॉइंट का मतलब मिलना। तो जॉइंट नहीं हो पा रहा, मतलब एक भी एलिमेंट एक दूसरे के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई सा भी एलिमेंट इसका दूसरे सेट के अंदर नहीं दिख रहा, मतलब इनके बीच में कुछ भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे, तो वो सेट क्या बन जाता है, डिसजॉइंट सेट। आओ पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे तो उनको हम क्या बोल देंगे, डिसजॉइंट सेट। मतलब इक्वल सेट में सारे कॉमन होते हैं, इसमें कॉमन एक भी नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल सेट एक्स दे रखा है 3 6 9 12 और वाई दे रखा है 5 10 15 20, तो इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, हालांकि इक्विवेलेंट सेट है ये, लेकिन इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा एक भी एलिमेंट, तो इसका मतलब ये कैसे सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। क्लियर। इसमें कुछ समझने ऐसी चीज नहीं है, बाकी हम जब आगे बढ़ेंगे इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, कि इंटरसेक्शन भी यानी दोनों का कोई ना कोई इंटरसेक्शन, यानी कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो उसको हम ऑपरेशन में पढ़ेंगे आगे जाकर। डिसजॉइंट सेट का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर से इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे। क्लियर। तो आप सेट के अंदर बनाओ, सेट के अंदर के एलिमेंट चेक करो, है ना, उसके बाद पता चल जाएगा आपको सिंपल से कि है या नहीं है। ठीक है। आ जाओ आगे बात करते हैं। तो इनमें से अच्छा ये क्वेश्चन फिर आगे रोस्टर फॉर्म में लिखो, पहला क्वेश्चन ए, अच्छा ये लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी एक्स अपने आप में एक पॉजिटिव इंटीजर है जो क्या है 10 से छोटा है, और साथ के साथ एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन एक साथ मेट करनी चाहिए, तो 2 की पावर x माइनस 1 अपने आप में ओड नंबर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या करा है इधर करते हैं सोल्व। ए
में x पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर 10 से कम बताओ क्या क्या हो सकते हैं, 10 से कम क्या क्या हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है नेचुरल नंबर एक तरह से 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 10 नहीं आएगा, 10 से छोटे चाहिए। और साथ ही साथ ये रिजल्ट जो है ना आपका ओड नंबर हो, तो इधर कौन बैठा है, इधर आपको दिख रहा है एक्स बैठा है, तो एक्स की वैल्यू इसमें डालते जाओ। तो सोचो अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 डालूंगा, 2 की पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। तो इसका मतलब यहाँ पर से 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 1 ओड नंबर होना चाहिए, तो ओड नंबर है ना। और साथ के साथ वो इंटीजर भी है 10 से छोटा, तो इसका मतलब क्या ये अपने सेट में आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद 2 ले लो, है ना, 10 से छोटा है, इसमें रखो, क्या ये ओड नंबर बन रहा है, 2 2 जब 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो 3 ओड नंबर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर से x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, याद रखना x की वैल्यू लेनी है आपको, ये रिजल्ट ओड नंबर होना चाहिए। उसके बाद 3 डालो x की वैल्यू, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 माइनस 1, फिर से 7 आए, तो 7 ओड नंबर होता है, बिल्कुल होता है ओड नंबर, यानी कि आपको x वैल्यू 3 भी इसमें लेनी है। उसके बाद 4 के लिए चेक कर लो, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15, 15 ओड नंबर आ रहा है, तो फिर से यहाँ पर से 4 भी आ जाएगा। उसके बाद 5 ले लो, तो 2 की पावर 5 कितना जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 माइनस 1 कितना हो गया, कितना हो गया 33, है ना। इस बार कितना है, इस बार यहाँ पर 33 आ रहा है, 33, तो 33 क्या ओड नंबर होता है क्या, बिल्कुल ओड नंबर 33, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 5 भी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल में सारी आ जाएंगे ये तो। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर बनेगा, इवन नंबर में से एक घटाते ही अपने आप में ओड नंबर ही आने वाला है, चेक कर सकते हो आप सारे सारे। 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, 64 माइनस 1 कितना 65, तो 65 कितना हो जाएगा ओड नंबर, तो इसका मतलब 6 भी आ जाएगा। इस हिसाब से 2 की पावर 7 कितना आएगा 128, 128 माइनस 1 कर लो 127 ओड नंबर है, तो इसका मतलब ये भी जाएंगे। तो इस तरीके से सारे आ रहे हैं, देखो 8 भी ले लो, तो 128 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 256, 256 माइनस 1 करेंगे 255, तो ओड नंबर है, इसका मतलब ये भी आ जाएगा। और इसके बाद 9 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 2 की पावर 9 कितना हो जाएगा 2 1 कितना 512, 512 माइनस 1 512 माइनस 1 कितना हो जाएगा 511, तो क्या ये ओड नंबर है, बिल्कुल ओड नंबर, इसका मतलब बेवकूफ़ बना रखा है कुछ नहीं क्वेश्चन में। तो ये 10 से छोटा इंटीजर हो गया और पॉजिटिव इंटीजर भी आ गए, और सारे के सारे अपने आप में ये सारे के सारे इससे ओड नंबर बनने वाला है, तो ये आपका आंसर सही है। अच्छा, उसके बाद सेकंड सी, सी कह रहा है यहाँ पर से कि ये इक्वेशन है और x बिलोंग्स टू r है, तो आप सिंपल चीज़ें एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है, x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको फैक्टराइज कर लोगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट माइनस का 8 आएगा ना, मिडिल टर्म लिखनी है तो प्रोडक्ट माइनस का 8 आएगा, है ना। प्रोडक्ट क्या आएगा आपका, दो टर्म्स का जो मिडिल टर्म बनेगी -8 आने वाला है। अब यहाँ से जोड़ू, देखो प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो डिफरेंस चाहिए आपको, ऐसी दो वैल्यूज उठाओ जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए +7, यानी एक तरह से लिख तो सम रहे हैं पर आपको क्या है इधर चेक करना है कि डिफरेंस किन दो वैल्यूज का साथ आएगा। तो खुद सोचो, इसको फैक्टराइज करोगे 8 के टुकड़े 8 और 1 ले लो, 8 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 7, लेकिन इसमें रिजल्ट माइनस का आ रहा है प्लस का आ रहा है, इसमें प्लस का आ रहा है सर, तो प्लस का आएगा तो प्लस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, यानी +8 ले लो, और माइनस की क्या हो जाएगी छोटी, ठीक है। तो हो गया हमारा स्प्लिट यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस का x माइनस 8 बराबर 0, तो इसको जब फैक्टराइज करोगे तो कितना आ गया x+8 तो यहाँ से सीधा -1 बराबर 0, डायरेक्टली भी आप सोल्व कर सकते हो पर कुछ लोगों को आता नहीं होगा, तो इसलिए मैं पूरा सिंपलीफाई करके बताऊँ। यहाँ पर से सोल्यूशन कितना आ गया -8 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 1, ठीक है। तो अपने पास जो सी सेट बनेगा, सी सेट क्या बनेगा आपका रोस्टर फॉर्म में, सीधा सीधा -8 और 1, आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अगला। अच्छा, इनमें से पूछ रहा है कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है, जस्टिफाई आंसर, यानी कि ये बोल रहा है ना जो स्टेटमेंट, उनमें से कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है ये चेक करना है आपको। तो यहाँ पर से बोला 37 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, 37 आपका इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, 37 आपका इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 37 इस सेट से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा, इसके लिए पहले आपको पता है ना, ये भी दिखा है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आपको चेक करने में दिक्कत आ सकती है, तो कह रहा है एक्स हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स, पढ़ के समझ में आया। एक्स मतलब वो नंबर, ऐसा नंबर है इस सेट के अंदर जिनके दो ही पॉजिटिव फैक्टर होंगे, तो दो फैक्टर मतलब समझ रहे हो आप, दो फैक्टर वाला क्या होता है, ऑलवेज ऑब्वियस ही बात है क्या होता है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, है ना, एक तो खुद और एक 1, यानी कि ये अपने आप में प्राइम नंबर्स का सेट बन रहा है एक तरह से। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है 37 क्या इसके अंदर नहीं हो सकता, 37 प्राइम नंबर है या नहीं है, पहली चीज तो 37 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब बेचारे को एंट्री मिलनी चाहिए, लेकिन ये कह रहा है 37 इस सेट के अंदर नहीं आ सकता, तो ये गलत कह रहा है, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है तो वो इसके अंदर आएगा, क्योंकि 37 के दो ही तो फैक्टर हैं, इसका मतलब ये आपका क्या बन गया फॉल्स, क्या बन गया आपका ये
फॉल्स बन गया, ये फॉल्स है, ये गलत बोल रहा है, 37 आना चाहिए, ट्रू नहीं है ये। अच्छा उसके बाद अगला 38 बिलोंग्स टू वाई, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई इज टू वाई। मतलब ये कह रहा है कि अपने आप में ये सेट ऑफ ऑल वाई है, और वाई कैसा बनेगा, वाई अपना एलिमेंट कैसा होगा कि सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई, यानी वाई वो नंबर है जिसका पॉजिटिव फैक्टर्स का सम कितना बनना चाहिए, 2y। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि y जो है, कोई भी आपका नंबर है ना, वो इस प्रकार से है, वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उसके सारे फैक्टर्स जो होंगे ना उनका सम 2y आना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचो कि 28 अगर इसके अंदर आएगा, 28 के जो फैक्टर्स होंगे ना, 28 के जो फैक्टर्स होंगे ना, उनको जब मैं सम करूंगा तो वो 2y बनेगा। मतलब ऐसा सोचो कि ये y की वैल्यू थोड़ी देर के लिए चेक करने के लिए, तो आप यहाँ पर सोचो कि भैया सेकंड के अंदर y की वैल्यू 28 लेके रख लो चेक करने के लिए। अब 28 इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको करना है y, यानी इसके क्या निकालने हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स बताओ। तो फैक्टर्स लिखने हैं आपको, तो फैक्टर्स क्या आएंगे इसके बताओ, फैक्टर्स क्या आने वाले हैं, फैक्टर्स मतलब जिसकी टेबल जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली वन फैक्टर, दो फैक्टर तो होते हैं खुद और वन, है ना, उसके बाकी सारे उसके बीच में ही आने वाले। तो उसके बाद क्या आएगा, 2 इसका फैक्टर होगा, है ना, उसके बाद 3 नहीं होगा, 4 7 है 28, उसके बाद 5 के टेबल नहीं आता, 6 के में नहीं आता, 7 के में आएगा, 7 4 28, उसके बाद किसके में आएगा, 14 2 28 होता है, उसके बाद खुद तो आने वाला है, बस इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं आएंगे। तो इनका सम करने के बाद 2y बन रहेगा, देखो ऐड कर लो इनको, 4 होता 6 1 7 7 दूनी 14 दूनी 28 28 दूनी 56, तो इसका बिल्कुल सम कितना आ रहा है, 56। क्या आ रहा है इनका, 56। तो आप मुझे बताओ, यही तो कह रहे हैं यहाँ पर से कि y को एज पॉजिटिव वेक्टर का सम का दूंगा लिख सकता हूँ क्या, तो देखो 2 इंटू 28 लिख दूं मैं, और 28 मतलब 2 इंटू क्या लिखा पड़ा है, y, तो बिल्कुल y से 2y बन गया। इसका मतलब आपका ये जो 28 है वो इसके अंदर होगा, और वो भी यही कह रहा है, इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सही कह रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे क्या कह रहा है अगला कि 7 7 47 ये इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यानी कि अगर सोचो ये t की वैल्यू बनेगी ना, तो t अपने आप में 37 का क्या होना चाहिए, मल्टी, मतलब कि ये नंबर के 37 का मल्टीपल ये पूछ रहा है। अगर वो मल्टीपल होगा तो इसके अंदर आना चाहिए, और नहीं होगा तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये तो कह रहा है कि ये आना चाहिए, इसका मतलब ये मल्टीपल 37 है, ऐसा ये कह रहा है, पर हम चेक करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। तो कैसे चेक करोगे, 37 से इसको डिवाइड कर लो, 37 को डिवाइड करोगे इसके साथ तो कितना आएगा, 7 7 4 7 को डिवाइड कर दो, क्या बनेगा, तो 7 37 टू 2 कर लो, कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74 होगा ना, कितना बन रहा है, 3, फिर हो जाएगा 4, है ना। अब ये तो जा ही नहीं रहा, तो जीरो दे दो, तो ये इसको आप चेक कर सकते हो आराम से, कितनी टाइम जाएगा, लगभग पूरा पूरा तो जाएगा नहीं है। ओके, 27 9 7 63, अगर आप 9 से दोगे लास्ट तो कितना आएगा, 9 7 63 का 3 6 करीन होती है, 27 और 33, यानी पूरा पूरा नहीं हो रहा भाई, देखो जो भी है रिमाइंडर जीरो के बराबर तो नहीं आ रहा, पूरा पूरा तो हो ही नहीं रहा, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब 37 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 7 7 4 7। इसका मतलब यहाँ पर से 7 7 4 7 जो है इसमें नहीं आएगा, और ये कह रहा आएगा, तो ये गलत कह रहा है, कमबख्त, होल्स है, गलत है। क्लियर, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गिवन डेट, आपके पास एक ई सेट दे रखा है, अच्छा, इफ एन रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ ई, यानी कि एन जो है ना अपने आप में इस सेट का कोई ना कोई मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कुल मिला के एन की वैल्यू इनमें से एन आपका 2 4 6 8 10 हो सकता है, एन की वैल्यू इसमें से कोई सी मेंबर की हो सकती है। तो बताओ कि इनमें से कौन से सेट बनेंगे, मतलब सेट बनाना है कुल मिला, घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। तो आओ सर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेट बना देते हैं हम, यही इसी काम के लिए तो आए हैं। पहला सेट आपका n+1 का पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी है उसको +1 कर दो चलो। तो आप मुझे बताओ इसका जो सेट बनेगा, क्या बनेगा सेट इसका, n+1 कर दो चलो, तो 2 + 1 3, 4 + 1 5, फिर 6 + 1 7, 8 + 1 9 और 10 + 1 11 बन गया सर। सेकंड सेट क्या बनवा रहा है आपसे, ऑब्वियस ही बात है, क्या करवा रहा है, स्क्वायर करवा रहा है, तो हर n की वैल्यू को स्क्वायर कर चलो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये बन गया अपना सेकंड सेट, सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चलो आगे, लेट एक्स सेट है 1 2 3 4 5 6, लेट एक्स एक सेट है आपका 1 2 3 4 5 6। अब एन रिप्रेजेंट कर रहा है एनी मेंबर ऑफ एक्स, वही एन की वैल्यू कितनी हो सकती है, एन की वैल्यू
1 2 3 4 5 6 तक हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट, मतलब आपको ये सेट लिखने हैं, वही वही क्वेश्चन है। तो पहला क्या कह रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि n तो x में होगा पर उसका दुगुना x में नहीं होना चाहिए। मतलब कि n की वैल्यू अगर 1 उठाई तो उसका दुगुना क्या हो जाएगा, 1 का दुगुना कितना हो जाएगा 2, तो 2 इसके अंदर नहीं होना चाहिए। किसके अंदर नहीं होना चाहिए, x के अंदर। ये तो कह रहा है n तो x में से हो पर 2n x में नहीं होना चाहिए। तो 1 का दुगुना x में आ रहा है ना, 2 आ रहा है, इसका मतलब ये आपके सेट में नहीं आएगा। उसके बाद n की वैल्यू अगर 2 लूंगा तो 2 का दुगुना कितना हो जाएगा 4। तो क्या 4 इसमें आ रहा है, आ रहा है, मतलब कि मतलब ये भी आपने सेट में इंक्लूड नहीं करना है। उसके बाद 3 का दुगुना कितना होगा 6, 6 भी आ रहा है, तो मतलब ये भी एलिमेंट आपका नहीं आएगा। तो n की वैल्यू 4 का दुगुना 8 इसमें नहीं है, 5 का दुगुना 10 इसमें नहीं है, 6 का दुगुना 12 इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारा जो पहला इसका सेट बनेगा वो क्या बनेगा कि सर 3 के बाद जो वैल्यू है इनकी वो ले लो, क्योंकि उनका दुगुना आपका इस सेट में x में नहीं देखने को मिलेगा। आगे समझ में बात। अच्छा, सेकंड क्या बनेगा फिर, सेकंड में तो सिंपल सा है कि n की वैल्यू वो लो जिससे मिलते ही 8 बन जाए। तो n की वैल्यू क्या लूंगा, 5 में क्या जोड़ू कि 8 आ जाए, बिल्कुल 3 लेना पड़ेगा। तो 3 + 5 8 होगा, तो n की वैल्यू 3 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मात्र क्या बनेगा इसमें, एक ही एलिमेंट, सिंगलटन सेट। ओके, उसके बाद तीसरा तीसरा कह रहा है n की वैल्यू 4 से क्या है बड़ी, n की वैल्यू क्या है 4 से बड़ी। तो n की वैल्यू 4 से बड़ी कौन सी है, 4 नहीं आई, 4 से बड़ी है, तो कितना आएगा इसमें 5,6। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट लेते हैं, और क्या है देखो। अच्छा, एक और सेट, एस सेट है इस प्रकार से कि एस एक्स इज द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 के मल्टीपल मतलब 3 6 9 12, 3 की टेबल चलती जाएगी एंडलेस। लेकिन वो कह रहा है कि रुकना कहाँ पे है, रुकना है यहाँ पर कि 100 से कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके मल्टीपल, 100 के कम। तो लास्ट मल्टीपल क्या होगा, सोच सकते हो, 3 2 6, तो आपने पढ़ा हुआ एपी उसमें करें ऐसे क्वेश्चन। तो लास्ट मल्टीपल जो हो ना 100 से कम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या आएगा 99, है ना। चेक कर सकते हो आप बाकायदा एपी बना के। और उसके बाद पी सेट है, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 20, यानी 20 से छोटे प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 20 से छोटे प्राइम नंबर कितने आते हैं, 8 आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी करके बता दो क्या आएगा। तो इसका मतलब पहले आपको एस सेट में क्या एलिमेंट है वो पता करने पड़ेंगे। तो एस में एलिमेंट क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 3 पूछ रहा हूँ, है ना। मल्टीपल ऑफ 3 पूछ रहे हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होने वाले हैं, मल्टीपल ऑफ 3 आप काउंट भी कर सकते हो, ट्रिक लगा सकते हो, एपी के अंदर सीखी होगी, पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ पूरा ही। 3 के मल्टीपल क्या होंगे, सबसे छोटा मल्टीपल 3, फिर 6, फिर 9, ऐसे चलते चलते लास्ट 100 से छोटे नहीं चाहिए। तो 100 से छोटे कैसे निकालेंगे, तो बचपन वाली बातें पे आ जाओ, जिनको नहीं पता हो देख लो, ऐसे चेक कर सकते हो आप कि भाई 100 से छोटा मल्टीपल क्या होगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 1, 3 3 जा 9 1, तो इसका मतलब कितने मल्टीपल आ गए, लास्ट वाली वैल्यू बता दो। तो 100 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर 0 आता, तो पर वो मल्टीपल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 1 बच गया। तो 100 में से फालतू जो आ रहा रिमाइंडर उसको हटा दो, तो लास्ट क्या आएगा आपका 99। इस एपी के टर्म बने, एपी बन गई ये यहाँ से, है ना। तो आपको बेसिक से ये काउंट करने कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एपी का यूज भी कर सकते हो, एन टर्म कौन सी क्वेश्चन पर है उससे पता लगा सकते हो, ठीक है। बाकी टेक्निक भी होती है, ट्रिक सीधा सीधा कि डिवाइड करके सोल्व कर लो, शॉर्टकट होता है। तो कितने टर्म्स आएंगी, चलो निकाल लो, एपी से करके बता दूं। तो ए आपका 3 है ना, डी आपका कितना आएगा 3 आएगा, तो एन टर्म कितना आएगा 99, है ना। तो कितना हो जाएगा ए प्लस में n-1 इंटू डी, वैसे काउंट कर सकते हैं, वैसे तो मैं करके बताया था, इन बच्चों को दिक्कत है। अब ए की वैल्यू कितनी है, कितनी है, कितनी है बताओ। ए आपका हो जाएगा 3, एन पता नहीं मुझे, डी मुझे पता है 99, तो सीधे इधर 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो n-1 इंटू 3, तो 99 माइनस 3 कितना हो जाएगा, शॉर्टकट है इसका सीधा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस। बाकी हम सोल्व कर लेते हैं, 99 माइनस 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा कितना 96। इसको यहाँ से उड़ा दो तो ये कितना आ जाएगा 3 2 जा, इनकी वैल्यू कितनी आ गई है 33, है ना। बाकी अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट चाहिए हो इसमें तो सीधा होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस, सीधा इससे भी आप निकाल सकते हो, चेक कर सकते हो। 99 माइनस 3 प्लस में 3 अपॉन में 3 कर दो, यही आंसर आने वाला है 33, शॉर्टकट, है ना। ठीक है, तो इसमें 33 आ गए। अब पी में कितने आएंगे, तो पी सेट के अंदर कितने आएंगे, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 20 से छोटे वाले प्राइम नंबर क्या होगा, एक हो नहीं सकता, 2 3 5 7, फिर क्या आएगा 11 13, फिर क्या आएगा 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 17 17 17, उसके बाद 19, यही आएंगे। तो कितने होगा टोटल, 3 3 6 और 2 8, तो इसका मतलब एन ऑफ पी कितना आ गया
8, है ना। तो इसका मतलब सम पूछ रहा है वो आपसे, तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा एन ऑफ पी प्लस में एन ऑफ एस, ये हो जाएगा 33 प्लस में 8, तो 33 और 4 कितना हो जाएगा, 33 4 37 4 41, तो इसका आंसर 41 है। एक्चुअली एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पलर में आंसर गलत दे रखा है पीछे, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 41। नेक्स्ट, अब आगे हमारी बात किसकी, सबसेट और सुपरसेट। सबसेट, नाम से पता चला सबसेट, है ना। तो सब वर्ड जो आता है, जैसे हमने पढ़ा है इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर ऊपर होता है, सब इंस्पेक्टर क्या होता है, उसका जूनियर होता है। तो बेसिक सी बात है कि सब वर्ड क्या बता रहा है आपको, कि वहां पर से वो जो सेट होगा, सब सेट किसी सेट का छोटा सेट होगा, छोटा, ठीक है, क्लियर। यानी कि सब सेट में जो एलिमेंट होंगे ना, वो उस बड़े वाले सेट में तो होंगे ही होंगे, क्लियर। आ जाओ समझते हैं इसको। तो सब सेट और सुपर सेट, तो मेन तो सब सेट ही है, सुपर सेट तो बस पढ़ने का तरीका है, ठीक है। चलो, तो ए एंड बी टू सेट है अपने पास, अगर सारे एलिमेंट ए सेट के, सारे एलिमेंट आपके ए सेट के वो बी के अंदर भी है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो हम क्या बोलेंगे, ए अपने आप में बी का क्या है, सबसेट है, मतलब छोटा सेट। और बी को हम क्या बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ ए। तो इसको लिखते कैसे हैं, अगर ए सबसेट है बी का, तो हम लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, या फिर इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो सिंपल सी बात, ए और बी, अगर मैं चाहता हूं कि ए बी का सबसेट बने, तो कंडीशन क्या कहेगी, ये बोलेगा ए, ये कहेगा किससे, बी से, कि भाई मैं तेरा सबसेट बनना चाहता हूँ। तो बी क्या कहेगा उससे, बी कहेगा कि ए से, कि तेरे सारे एलिमेंट मेरे अंदर होने चाहिए, तब बात करूंगा सबसेट बन सकता है, तब तू, मतलब ए के सारे एलिमेंट, मैंडेटरी कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने ही चाहिए, तब जाके ए क्या बनेगा, आपका सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, मान लो बन गया, तो बनने कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे। तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ऐसा जैसे लेस देन का साइन होता है, लेस देन का साइन जो होता है उसको थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा स्टाइल में ऐसे घुमा के लिख दिया, तो ये नंबर्स के लिए यूज कर जाता है कि अगर 3 <4 लिखूं, पर सबसेट का मतलब है ए लेस देन, अब सबसेट में नंबर थोड़ी है, तो हम उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिख देता है, ऐसे समझ लो आप। अच्छा, एनसीईआरटी में सबसेट का ये यूज कर रखा है, बाकी कई किताबों में नीचे इक्विलिटिव लगा देता है, क्योंकि सोचो ए और बी, बी के अंदर कितने एलिमेंट, मान लो 4 एलिमेंट, तो ए के अंदर जो होंगे अपने पास में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं, या इससे क्या होंगे, मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं, 20 से ज्यादा एलिमेंट ए में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम इक्विलिटी का साइन भी लगा देते हैं कि ए जो है आपका बी के बराबर भी हो सकता है, या हमेशा ए क्या होगा, बी से छोटा ही होगा। क्लियर है क्या बात। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने वाले हैं, याद रखना ध्यान से, क्योंकि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में बिलोंग्स टू भी समझा था, ये बिलोंग्स टू नहीं है। यहाँ पर ए के जो एलिमेंट है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक सेट अपना ये हो गया, ठीक है, और बी सेट आपका कितना हो जाता है, मान लो 1 2 3 4 5, ये अपने आप में। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि ए सेट इधर है, तो ये जो करली ब्रेसेस है आपको क्या बताना है कि ये सेट है। तो अब आपको चेक करना है कि ए बी का सबसेट होगा नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, सेट मिला, सेट के अंदर के एलिमेंट आ जाओ, सब चेक करते हैं। 1 क्या इसके अंदर है, बिल्कुल हैगा। 2 क्या इसके अंदर है, हैगा। 3 इसके अंदर है, हैगा। इसका मतलब क्या कहोगे कि ए अपने आप में बी का क्या बन गया, सबसेट। यानी मैथमेटिकली ए सेट होना चाहिए, और इधर इसके एलिमेंट अंदर होने चाहिए, मतलब 1 बिलोंग्स टू बी बोलूंगा, देखो 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी। और जब सारे एलिमेंट बिलोंग्स हो गए, तो हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट किसका है, बी का हो जाएगा। आई बात समझ में। अब इधर से जब रीड करते हैं ना, इधर से, इधर से रीड करूंगा, इधर से, इधर से रीड करूंगा, रीड इधर से कर रहे हैं, है ना। इधर से रीड करोगे तो इसको बोलते हैं ए सबसेट ऑफ बी, और अगर मैं इधर से रीड करता हूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सुपर सेट। क्या, कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इधर से रीड करूंगा तो बी सुपर सेट ऑफ है। सुपर का मतलब है सुपरमैन, है ना, सुपर वुमन, हमसे ऊपर होते हैं, इनमें कुछ एक्स्ट्रा पावर होती है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, इधर से पढ़ूंगा तो बी सुपर सेट ऑफ है। बस इधर से पढ़ने का तरीका क्लियर। इधर से बी सुपर सेट ऑफ है, और इधर से पढ़ूंगा तो ए सबसेट ऑफ बी, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो सुपर सेट क्या हो गया, सुपर सेट ऐसा होगा जिसके अंदर एलिमेंट ए के भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा खुद के भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में, तो एग्जांपल लिखा पड़ा है यहाँ पर से, सेट ए है 2 4 6 8, और यहाँ पर से बी सेट ये लिखा पड़ा है, तो क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा आपका अपने आप में, ए बी का क्या बन गया,
सबसेट। ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि अगर मैं बोलूं ए बिलोंग्स टू ए है और उसके बाद बी, ये जो एलिमेंट है आपका ए का, है ना, वो बी में भी हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया है। मतलब ए कोई भी जनरल एलिमेंट है वो ए के अंदर है और वही एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो हम क्या बोलते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। और ये यहां पर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट है ए के अंदर वो आपके बी के अंदर होंगे। तो ये मैथमेटिकल लिखने का तरीका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा। ठीक है, बाकी चेक ऐसे करना है। आगे आपको बात समझ में, चलो आगे बात करते हैं यहाँ पर से। अब कुछ बातें कर लेते हैं नोट। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको एक सेट और बना के बताता हूँ। एक मिनट, मान लो कि मैंने एक सेट लिया, उसके सुपर सेट, वो सब सेट बनाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ये है कि मान लो कि मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3। अब मुझे इसके सबसेट बनाने हैं, है ना। सबसेट क्या होगा, जो ऐसे सेट जो इसके इससे छोटे होंगे और उसके अंदर सारे सारे एलिमेंट उसके इसके अंदर होने वाले हैं। तो जब सबसेट बनाएंगे ना, तो कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो देखते हैं। सबसेट के अंदर जैसे वही प्राइम नंबर के फैक्टर होते हैं ना, फैक्टर्स क्या होते हैं अपने पास, मैक्सिमम फैक्टर खुद होता है नंबर का और छोटा फैक्टर क्या होगा, मिनिमम 1। सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इनके बीच में आने वाले। तो ऐसे ही यहाँ पर से सबसेट की जब मैं बात करूंगा तो सबसे छोटा सबसेट क्या होगा आपका, वो होता है आपका नल सेट। क्या होता है सर, नल सेट। तो नल सेट के मतलब क्या हो गया, 5, है ना। 5 को आप करली ब्रेसेस में ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल सा ऐसे खाली वाला। ठीक है, दूसरा सेट कौन हो, सबसे बड़ा सेट तो कौन होने वाला है, सुपर सबसेट कौन सा होगा, खुद। बाकी सारे जो होंगे ना वो इससे छोटे होने वाले हैं। तो सबसेट के लिए अब आप बनाओ इसमें से, तो यहाँ पर से 1 अपने आप में एक सेट बन सकता है। तो 1 का एलिमेंट ए में, इसका मतलब ये पूरा सेट क्या बन गया, ए का सबसेट। उसके बाद दूसरा क्या बनेगा 2, फिर क्या बनेगा 3, फिर कोई दो एलिमेंट के पेयर बना लो 1 2, फिर 2 3, और एक क्या बन सकता है आपका 1 और 3। ठीक है, तो ये कितने बन गए, काउंटिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बने, 8। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ सबसेट कितने बनते हैं किसी सेट के, तो कितने बनेंगे, 2 की पावर 3, कितने हो गए 8। अब 3 बेसिक सी बात है, 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने, किसमें, ए के अंदर। मतलब सर मतलब ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट रहेंगे ना, 2 की पावर में कर दो। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए आपका सेट है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लेते हैं कितने आ रहे हैं, तो फॉर्मूला बन गया अपने पास, कितने आ रहे हैं, मान लेते हैं एन आ रहे हैं। तो मुझे बताओ कि सबसेट ऑफ ए कितने होंगे, मैक्सिमम कितने बना सकते हो आप, 2 की पावर n। ये हमारा आ गया है फॉर्मूला। और n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जिसके भी आप सबसेट बनाने वाले हो। आगे इतनी बात समझ में क्लियर। तो यहाँ पर से 5 हमेशा एक 100%, जैसे कि होता है ना एक नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही होता है, तो ऐसे यहाँ पर से हर एक सेट का सबसे छोटा सबसेट क्या होगा आपका 5, हर एक सेट का सबसेट होगा। और सबसे बड़ा सबसेट कौन होने वाला है, खुद होने वाला है। क्लियर, आगे बात समझ में। तो आगे बात करते हैं, आप पढ़ते हैं ये नोट जो मैंने बताया आपको लिखा है, चलो आओ पढ़ो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट सब एक ही बात है। तो वही बता रहा है यहाँ पर से पहला पॉइंट कि एम्प्टी सेट हमेशा, कोई भी सेट होगा ना उसका सबसेट 100% दो तो होंगे होंगे, एक तो खुद और एक नल सेट। तो पहला पॉइंट तो नल सेट होगा। दूसरा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ सेल्फ, वही चीज कि खुद खुद का सबसेट तो होगा ही होगा, है ना, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, तो वही चीज बता दी मैंने। अब कह रहा है अगर सेट ए में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होने वाले हैं, 2 की पावर n। यही मैंने आपको बता दिया है कि n एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर n हो जाते हैं सबसेट। अच्छा, सेट ए में अगर ये एलिमेंट है तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी का मतलब है कि ऐसे सबसेट बनाओ जो एम्प्टी नहीं हो। तो एम्प्टी तो कितने होते हैं, मात्र एक नल सेट। तो टोटल में से कितना घटा दो, एक घटा दो। क्लियर, 2 की पावर n-1 वो आपका नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट्स। अब आते हैं कुछ एक क्वेश्चन पे। अच्छा, इसके अंदर आपको बेसिक सी बात है, चेक करना है कि सबसेट है या नहीं है, कौन किसका सबसेट है।
ए सेट, ए सबसेट है कि बी सबसेट, ये चीज चेक करनी है। तो चेक करते हैं यहाँ पर से सबसेट कौन किसका होगा। हाँ जी, पहला क्वेश्चन है ए अपने आप में क्या है, रियल नंबर का सेट है, और बी किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पर से ए बी का सबसेट होगा नहीं होगा। तो आपको पता है सबसे बड़ा नंबर क्या होता है ना, हर बाप का एक बाप होता है, उसे हम दादाजी कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर से नंबरों का बाप कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इससे बाहर कोई नंबर नहीं होने वाले। तो यहाँ पर से कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा सबसे बड़ा होगा, तो ए अपने आप में क्या होने वाला है, रियल नंबर उसके अंदर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पर से एक ट्री और देख लेते हैं, नंबरों का ट्री आता है अपने पास, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, होल नंबर में। ठीक है, मैं ये वाला साइन लगा रहा हूँ, एनसीईआरटी में यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। उसके बाद होल नंबर के बाद क्या आएंगे, होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर से लिख सकते हो। ठीक है, इंटीजर्स किसके अंदर आएंगे आपके, किस में आएंगे, रैशनल नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर किस में आएंगे, वो आपके किस में आएंगे, रियल नंबर, और रियल नंबर किस में आते हैं आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और थोड़ा जेड ऐसा होता है, स्टाइलिश जेड ऐसे कट करके देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आप बोलोगे इरेशनल नंबर नहीं है, तो इरेशनल नंबर भी आप इसमें ले सकते हो इधर, है ना, बाकी हम लोग यूज़ इतना ही करते हैं। तो कुल मिला के इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, फिर इसके सारे इसमें होंगे, फिर इसके सारे इसमें होंगे, इसके सारे इसमें होंगे, और इसके सारे इसमें होंगे। बस मैक्सिमम आपका जो बड़े से बड़ा सबसेट होगा, वो बड़े से बड़ा सेट होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ए अपने आप में स्क्वायर का सेट है, सारे के सारे हमारे जो भंडारा है स्क्वायर का, वो सेट है हमारा ए। ठीक है, और बी क्या है, रेक्टेंगल का है, और ए की प्लेन में है। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन मतलब हमने पढ़ा है नाइन्थ के अंदर, कि रेक्टेंगल के अंदर ही क्या आता है, स्क्वायर। मतलब स्क्वायर अपने आप में रेक्टेंगल ही होता है, स्क्वायर क्या होता है अपने आप में, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल खुद क्या होता है, पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम खुद क्या होता है, ट्रेपेजियम। तो ये सारे के सारे इनका फैमिली ट्री है पूरा के पूरा। तो सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर थोड़ी होंगे, पर सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होंगे। मतलब अपने आप में ए जो है क्या बन गया, बी का सबसेट। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, ए सेट है आइसोलेस ट्रायंगल का, जितने भी आइसोलेस ट्रायंगल है ना, उन सब का सेट बना दिया मैंने। और बी अपने आप में इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। अब सोचो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें 3 साइड बराबर होती है, और आइसोलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 2 साइड बराबर होती है। अब आप सोचो इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में पहले आइसोलेस तो बना है ना, पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, 2 साइड बराबर हुई, उसके बाद 3 साइड बराबर हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर से इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने आप में आइसोसेलेस से ऊपर गया, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ सकते, इसके अंदर आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होंगे। होंगे नहीं होंगे सर, क्योंकि इनकी 2 साइड बराबर हो गई है, तो वो आइसोसेलेस तो बन गए। इक्विलेटरल तो थर्ड साइड बराबर होने, तीनों साइड बराबर होने के बाद बना है। तो मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल के सेट में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ गए हैं। तो ये सारे अपने आप में इसमें आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर से बी सबसेट होगा किसका, किसका, ए का। ठीक है, याद रखना हमारा ये चीज। चलो आगे बात करते हैं। अब क्या कह रहा है, एन क्वेश्चन, एन में दे रखा है 1 2 3, क्या दे रखा है एन में, 1 2 3 दे रखा है। तो राइट करना है आपको सबसेट ऑफ एन, एन का एक ऐसा सबसेट लिखना है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हो, कैसे हो, इवन नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इवन नंबर। तो यानी कि आपको बेसिक सी बात है, आपको एक ऐसा सबसेट लिखना है एन का जिसमें इवन नंबर आए। तो लिख दोगे क्या भाई, 1 से लेके 100 में इवन नंबर कौन से आते हैं, 2 4 6 8 10 ये आने वाले हैं। लास्ट कौन सा आने वाला है, 100 भी आएगा, क्योंकि वो भी इवन नंबर होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एन का सबसेट लिखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। मतलब मुझे इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने हैं, ऐसा सेट बनाना है जिनमें इनमें से परफेक्ट स्क्वायर हो। तो बताओ कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर, और ये नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक। तो बस उनका बनाना है आपको। यहाँ पर से कितना बनेगा, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो बनाओ भाई परफेक्ट स्क्वायर, थोड़ा सा लिख देते हैं, बाकी तो आप समझ गए होगे। क्या बनेगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर 1 आएगा क्या, 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना। उसके बाद 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, कौन सा होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 है। उसके बाद कौन सा आएगा, 9, है ना। उसके बाद कितना आएगा, 4 का 16, फिर 25, फिर 36, ऐसे चलते चलते लास्ट 100 भी आएगा, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर होता है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर का मैंने सब सेट बना दिया, और ये अपने आप में इसके सारे एलिमेंट इसमें होने वाले हैं, यानी ये सब सेट हो गई होगा।
आगे बात करते हैं। राइट डाउन ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ये, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो देखो ध्यान से सुनना, इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मात्र दो। कितने एलिमेंट आ रहे हैं, मात्र दो। ये जो है ना यहाँ पर ये अपने आप में एक एलिमेंट ही है, क्योंकि एक सेट के अंदर अपने आप में एक सेट आ सकता है और वो सेट है ये पूरा, और ये सेट अपने आप में एक ही सेट है, मतलब एक ही एलिमेंट माना जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तो मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे, कितने होने वाले हैं, दो ही होंगे, याद रखना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दो है, तो इसका सबसेट कितना होगा, इनके जो सबसेट होने वाले हैं उनकी संख्या निकालने का फॉर्मूला कितना था, 2 की पावर n, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो ऑब्वियस सी बात है, दो तो आपको पता ही होते हैं, नल सेट और एक खुद, बाकी बचेंगे दो। तो आओ बना देते हैं जल्दी से सबसेट। कितने बनेंगे, तो एक तो आ गया 5 और एक आएगा आपका खुद, तो ये आपका बन गया है ना, दूसरा एलिमेंट हो गया। तो भाई एक तो बनेगा अकेला और दूसरा बनेगा फिर से अकेला, अकेला। ये आपके बन गए 1 2 3 4, ये बन गया आपका चारों के चारों इसके सबसेट। ठीक, आओ बात करते हैं। अब आती है बात किसकी, प्रॉपर सबसेट। किसकी बात आती है, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, ऐसे बोलते हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ऐसे प्रॉपर सबसेट कि सबसेट होगा और प्रॉपर होगा। मतलब सबसेट के अंदर अभी हमने देखा ना, सबसे छोटा तो क्या नल सेट था और सबसे बड़ा क्या था, खुद। तो खुद खुद के तो क्या होगा, बिल्कुल बराबर भी होगा ना भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो इसका मतलब उसके अंदर जितने एलिमेंट हैं उसमें भी तो नहीं होंगे सबसेट के अंदर, तो सब कुछ बराबर हो गया ना, तो वो जूनियर थोड़ी होगा। तो जूनियर बनाने के लिए आप क्या कहोगे कि जो भी सेट होगा ना उसके अंदर एलिमेंट उसके बराबर नहीं पहुंचे, उससे हमेशा क्या रहे, कम, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। यानी पूरी तरीके से वो एज अ सबसेट है, छोटा है, छोटा, बड़ा नहीं बनाना उसको। तो कह रहा है देखो, ए सबसेट है बी का, तो इसके अंदर देखो दो साइन है, ये वाला तो बताता है कि प्रॉपर है मतलब छोटा है, और ये बताता है आपको क्या, नीचे वाला साइन क्या बताता है, एक तरह से इक्वलिटी, यानी इक्वल भी है। तो प्रॉपर और इक्वल मिल जाते हैं तो अपने आप में इसमें दोनों चीजें आ रही है, वही लेस देन इक्वल टू वाला कहानी। तो कह रहा है कि सबसेट है और पर बराबर नहीं है, तो उस वक्त ए को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसको नोट किससे करते हैं, वो ही हटा दिया नीचे इक्वलिटी वाला, पर एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दे रखा है ना, नॉर्मली हम अदर बुक्स में पढ़ते हैं तो ऐसा होता है, याद रखना। अब आगे सही है, मतलब क्या होगा, मतलब सिंपल चीज है, मान लो कि ए मैंने एक सेट लिख दिया और एक बी मैंने सेट लिख दिया, 1 2 3 4। तो भाई मुझे बताओ यहाँ पर से ए क्या सबसेट है क्या बी का, बिल्कुल है। लेकिन और थोड़ा सा टेक्निकली अच्छे बारे में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा कि ए अपने आप में प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट तो है, पर ये ए आपका बी के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब आपसे अगला सवाल आएगा कि किसी भी सेट के कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो खुद सोचो, किसी भी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो सारे के सारे सेट हमेशा छोटे होने वाले हैं, मात्र एक को छोड़कर जो खुद के बराबर होगा। तो इसका मतलब टोटल सबसेट कितने थे, 2 की पावर n, उसमें से एक कम कर दो, कौन सा वाला, जो खुद के बराबर होगा, खुद के बराबर, क्योंकि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, खुद के बराबर। तो उसमें से आप माइनस कर दोगे तो आपके नंबर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट कितने बन जाएंगे, उतने। तो सेट में अगर n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने आ जाएंगे, बिल्कुल 2 की पावर n-1। अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, क्या बोला सर मैंने, नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट वो कितने होंगे। तो सोचो, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी भी नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर भी नहीं चाहिए, तो एम्प्टी वाला कौन सा था, नल सेट था। तो इसका मतलब इसमें से दो माइनस कर दो टोटल में से, 2 की पावर n-2। याद रखना, पूछ लेते हैं कई बार। हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ जल्दी से ना, क्योंकि आप कंफ्यूजन वाली चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो मेरे पास एक सेट है 3, दूसरा एलिमेंट है ये वाला और फिर आ रहा है 6। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये जो कह रहा है ट्रू है क्या। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैंने बोला मान लेते हैं 1 2 देते हैं ना, सुनो, इधर मैंने सेट ले लिया 1 2 3, है ना। अब आपसे मैं बोलूँ कि भैया ये सबसेट है या नहीं है, तो आप खुद बताओ कैसे चेक करोगे। देखो, इज दिस अ सबसेट ऑफ दिस, तो आप क्या करोगे, सबसेट के लिए पहली चीज तो सेट होनी चाहिए।
है ना। जब भी हमारा ये चीज आपको देखने को मिलेगी तो इधर मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, पहले सेट होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना ए बिलोंग्स टू बी, तो मैंने आपको बताया पहले लेक्चर में कि ये मैंडेटरी कंडीशन क्या है, आप इसको एलिमेंट देखोगे, क्या देखोगे आप इसको, एलिमेंट। जब भी ये साइन आ जाएगा तो इसके लेफ्ट साइड में ये आप इसको कैसे रीड करोगे, ये एलिमेंट होगा और ये पूरा उठ के बी के अंदर दिखेगा। लेकिन जब इधर सबसेट या सेट का निशान है, सबसेट का निशान है, तो इधर ये और ये दोनों को आप कैसे लोगे, सेट की तरह लेने वाले हो। कैसे लेने वाले हो, सेट की तरह। मतलब सर इसके अंदर के एलिमेंट को बी में देखूंगा, इधर पूरा ये लिखा हुआ बी के अंदर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें सबसेट का निशान लगा देता हूं तो आप क्या कहोगे कि ये सेट है, ये भी सेट है, तो आप सेट के अंदर के एलिमेंट लिखोगे, ये इसके अंदर आ रहे नहीं आ रहे, तो आप बोलोगे वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर से क्या लगा दिया, बिलोंग्स टू लगा दिया, क्या लगा दिया, बिलोंग्स टू, तो क्या ये सही है क्या। तो बिलोंग्स टू जैसे ही लगाऊंगा तो मैं यहाँ पर से क्या देखूंगा कि ये पूरा इसके अंदर होना चाहिए। तो क्या अभी ये पूरा की पूरा इसकी शक्ल जो दिख रही है आपको, ये पूरे इसके अंदर दिख रही है क्या, देखो थोड़ा सा मान, ये पूरा ग्रीन वाला इसके अंदर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू नहीं कर रहा। इस तरीके से ध्यान रखना, कंफ्यूज हो सकती है। तो आ जाओ अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसेट। सबसेट का मतलब है कि इधर की तरफ सेट दिखा आपको, बिल्कुल 4,5 के कर्ली ब्रेसेस से मतलब ये सेट है। तो 4,5 क्या ए के अंदर, ध्यान रखना सबसेट है तो इधर सेट के अंदर के एलिमेंट देखने हैं आपको, ए में है नहीं है। तो 4,5 इसके अंदर है क्या, नहीं 4,5 नहीं है, 4,5 अपने आप में पूरा सेट आ रहा है उसके अंदर, 4,5 इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका गलत, ठीक है। सेकंड आ जाओ, अब बताओ सही है क्या, उसी का उल्टा। तो जब बिलोंग्स टू आता है तो ये पूरी चीज ए के अंदर होनी चाहिए। तो ये पूरी चीज ए के अंदर है, बिल्कुल देखो ये रही पूरी चीज ए के अंदर, इसका मतलब ये आपका ट्रू है, ठीक। अगली चीज क्या है, तीसरा। तो देखो यहाँ पर से ए और ये क्या लगा रहा है, सबसेट का निशान। तो क्या यहाँ पर से आपको कर्ली ब्रेसेस दिखा, बिल्कुल दिख गया। अब कर्ली ब्रेसेस से तो फिक्स हो गया कि ये आपका सेट हो गया। अब सेट के अंदर के एलिमेंट देखने आपको, ये पूरा अंदर का एलिमेंट ए के अंदर है क्या, तो पूरा अंदर का एलिमेंट देखो तो ये पूरा इसके अंदर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये आपका सही है, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं फोर्थ में, बिलोंग्स टू है, मतलब इधर का ये पूरा उठ के कहाँ जाना चाहिए, ए में। तो 4 क्या ए के अंदर है, नहीं है, ये 4 ए के अंदर नहीं है, ये तो पूरा पूरा एक अपने आप में खुद एलिमेंट, 4 ए के अंदर नहीं है, यानी ये क्या है, गलत। उसके बाद अगला फिफ्थ क्या लिखा पड़ा है, सबसेट। तो सबसेट के बगल में सेट होना चाहिए, बिल्कुल सेट है, कर्ली ब्रेसेस दिख गए। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर का एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो 3 क्या ए के अंदर है, 3 ए के अंदर बिल्कुल हैगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, सही है। उसके बाद अगला यहाँ पर से सिक्स्थ, सिक्स्थ के अंदर देखो क्या लिखा पड़ा है, 5 नहीं है ये, इधर सबसेट है, तो इधर यहाँ पर से कर्ली ब्रेसेस क्या बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, सेट लिखा पड़ा है बगल में। तो सेट के अंदर का एलिमेंट 5 क्या ए के अंदर है क्या, 5 ए के अंदर है क्या, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर से गलत है। उसके बाद अगला क्या आ रहा है, अगला 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 सेवंथ क्वेश्चन, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देख लो वही चीज है, सबसेट है तो इधर सेट लिखा पड़ा है, तो 5 ए के अंदर दिख नहीं रहा, पर हमने पढ़ा है 5 इज ऑलवेज सेट ऑफ एवरी सेट, मतलब ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पर से एट्थ क्वेश्चन, इधर क्या लिखा पड़ा है, सेट। तो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के एलिमेंट क्या ए में आ रहे हैं, तो 3 आ रहा है, पर 4,5 ए के अंदर नहीं है, ये तो एलिमेंट सेट के फॉर्म में आ रहे हैं, इसका मतलब ये आपका गलत। नेक्स्ट 3,6 क्या लिखा पड़ा है, सेट। तो इसके इधर सेट मिल गया, उसके 3,6 ए में है क्या, 3 भी है और 6 भी ए में आ रहा है, मतलब यहाँ पर से सही लिखा पड़ा है, ये सेट सेट होगा। आ गई बात समझ में। और क्वेश्चन है क्या अपने पास, बिल्कुल और भी क्वेश्चन है काफी सारे। तो ये भी ट्रू फॉल्स के ही हैं, आओ चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या लिखा पड़ा है कि ये सबसेट होगा नहीं होगा, अब की बार उल्टा पूछ रहे सबसेट है या नहीं है। तो ये इसके सारे एलिमेंट क्या इसके अंदर आने के, तो ए आ रहा है इसमें, बी भी आ रहा है, फिर भी क्यों कह रहा है कम वक्त की सबसेट नहीं है, ये तो सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब ये क्या है आपका फॉल्स, ये गलत कह रहा है, ये सबसेट है। उसके बाद यहाँ पर से क्या आ रहा है, यहाँ पर से बिलोंग्स टू लगा पड़ा है, तो ये पूरा एलिमेंट क्या इसके अंदर आ रहा है क्या, पूरा एलिमेंट मतलब सेट की कर्ली ब्रेसेस भी इसमें दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये आपका गलत है, फॉल्स। उसके बाद इधर क्या है, इधर भी वही चीज है, ये
सबसेट है या नहीं है। तो सबसेट के लिए आपको देखना है कि भाई यहाँ पर से कर्ली ब्रेसेस दिख गए, कर्ली ब्रेसेस का अंदर का एलिमेंट 5 इसके अंदर आ रहा है क्या, बताओ क्या ये सही है गलत है, ये सही है गलत है। तो यहाँ पर से ये आपका सबसेट होगा क्या, ये गलत है, क्योंकि अगर ये सबसेट होता तो यहाँ पर से सिर्फ कर्ली ब्रेसेस नहीं दिखते, क्या दिखते 5, तो ये आपका क्या है गलत। तो ज़्यादातर गलत वाली कंफ्यूजन पेयर मिलेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर जो फोर्थ क्या करा है, ये अपने आप में सेट लिखा पड़ा है, तो ए कोमा ई क्या इसके अंदर देखने को मिल रहा है, अगर ए कोमा ई इसके अंदर है तो सबसेट बन जाएगा। तो ये एक्स इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो वोवल के अंदर ए आई यू आएगा, तो ए आई यू जो है ये वाले ए ई उसके अंदर देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब ये अपने आप में पूरा सेट बन गया क्या इसका सबसेट। तो इसका मतलब ये वाला आपका ट्रू है, सही कह रहा है। पांचवा क्या करा है, ये जो सेट है क्या ये 5 के बराबर है क्या, तो x बिलोंग्स टू अगर डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, तो क्या इसमें x की वैल्यू क्या डालूं जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, 0 + 5 बराबर क्या होगा 5, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि होल नंबर है। तो इसका मतलब ये सेट जो इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा 0। तो ये 0 है और ये कह रहा है नल सेट के बराबर है, तो नल सेट के बराबर थोड़ी होगा, उसमें तो एक एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर से क्या कर रहा है, ए बिलोंग्स टू, ये ए बिलोंग्स टू, तो ए तो पूरा दिखना चाहिए था पर ए कहाँ दिख रहा है, तो कर्ली ब्रेसेस में दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका फिर से क्या है फॉल्स, गलत है। उसके बाद सेवंथ क्या कह रहा है, सेवंथ कह रहा है कि यहाँ पर से ये इसका सबसेट होगा, ठीक है, ये क्या होगा इसका सबसेट, तो यानी कि इसके अंदर का ए इसमें दिखना चाहिए, तो ये भी क्या है आपका गलत ही है, क्योंकि अगर ये सबसेट होगा तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर का एलिमेंट ए दिखना चाहिए, पर ए अकेला नहीं है, वो तो खुद कर्ली ब्रेसेस में है। यानी कि यहाँ पर बिलोंग्स टू होता ना तो ये सही हो जाता, पर यहाँ पे बिलोंग्स टू नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद ये चीज चेक कर लो, तो यहाँ पर से यहाँ पर फिर लिखा है सबसेट, तो सबसेट के अंदर के बी कॉमा सी इसमें दिखनी चाहिए, पर बी कॉमा सी नहीं दिख रहे, इसमें तो पूरा कर्ली ब्रेसेस वाला दिख रहा है, मतलब ये भी आपका गलत, गलत ही गलत है ज्यादातर सारे। उसके बाद नाइन्थ क्या कह रहा है, देखो क्या ये बराबर है क्या, तो इसमें क्या है एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं, और हमने सीखा है कि यहाँ पर से हम जनरली सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट ही नहीं करते, तो यहाँ पर से ये एक तरह से यही लिखा पड़ा है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रू है, ये सही करा। उसके बाद टेंथ देखो, ये फाइनाइट सेट है इनफाइनाइट सेट है ना, तो देखो इसमें ए कोमा बी, ए कोमा ए कोमा बार बार लिखे पड़े, तो बार बार लिखने का क्या सेंस है, हमने पढ़ा है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है रोस्ट्रकोन के अंदर, तो एलिमेंट्स ये ए कोमा बी बेसिक सी बात है, लिखा पड़ा है ए कोमा बी, तो ये अपने आप में एक इनफाइनाइट सेट नहीं है, फाइनाइट सेट है, तो ये आपका क्या है गलत, फॉल्स। उसके बाद यहाँ पर से ये वाला 11th क्या करा है, ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब सारे सर्कल्स का सेट है लेकिन जिनकी रेडियस क्या है यूनिट, यूनिट मतलब 1 है, ठीक है। बी कैसा सेट है, ऑल सर्कल्स इन द सेम प्लेन, यानी कि जितने भी सर्कल्स, अब उनकी रेडियस कितनी हो सकती है, कुछ कुछ भी हो सकती है। ए अपने आप में ऐसा सर्कल का सेट है जिनकी रेडियस कितनी है 1 है, तो ए सबसेट ऑफ बी बिल्कुल सही है, ये तो हो गई होगा क्योंकि ए के अंदर सारे सर्कल नहीं आ रहे, सिर्फ 1 यूनिट वाले आ रहे हैं, 1 यूनिट 1 रेडियस वाले आ रहे हैं, और बी के अंदर सारे आ रहे हैं, इसका मतलब ए सबसेट क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा। आओ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो। तो यहाँ पर से दो फाइनाइट सेट हैं, एम और एन एलिमेंट्स है उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। यानी मेरे पास दो सेट है, एक फाइनाइट सेट में एन एलिमेंट है, दूसरे में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। तो मान लेते एक सेट ए है जिसके अंदर एम एलिमेंट्स लेता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अपना बी सेट है जिसमें कितने एलिमेंट लेते हैं, एन एलिमेंट्स, ठीक। अब ये कह रहा है यहाँ पर से क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, यानी कि यहाँ पर से इसके सबसेट कितने होंगे, तो बताओ 2 की पावर m, पहले सेट के जितने भी सबसेट है ना वो दूसरे सेट के सबसेट से 56 ज्यादा हों, ठीक है। यानी कि इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n, और इसके सबसेट से कितने ज्यादा होने वाले हैं 56, ये आपकी बन गई है इक्वेशन, क्लियर। यानी कि पहले सेट में m एलिमेंट तो इसके सबसेट हो गए 2 की पावर n, दूसरे b में 2 की पावर n हो गए, तो जो सेकंड सेट है उसके सबसेट से 56 ज़्यादा किसके सबसेट आ रहे हैं, पहले वाले सेट के। तो आपको यहाँ पर से m और n की वैल्यू बतानी है,
ठीक है, आ जाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको इधर लेके आ जाओ तो 2 की पावर m माइनस एन ही बनेगा। ठीक है, MCQ है, आप यूज़ भी कर सकते हो, ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर लिखा पड़ा है, इसमें लिखा नहीं पड़ा है, बाकी ऑब्वियस सी बात है m की वैल्यू n से क्या होने वाली है, बड़ी, है ना। m की वैल्यू क्या होगी, n से बड़ी, क्योंकि 2 है बेस, तो ऑब्वियस सी बात है m बड़ा होगा n से, तभी तो ये रिजल्ट जुड़कर 56 आएगा है। यानी यहाँ पर से m की वैल्यू n से बड़ी होगी। आओ सोल्व कैसे करेंगे, तो इसमें से कॉमन ले लो छोटी वाली वैल्यू, तो यहाँ पर से कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, 2 की पावर m अपॉन में, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करके, फिर माइनस में 1 बराबर में 56। तो अल्टीमेटली यहाँ पर से 2 की पावर n और अंदर क्या बनेगा, ऊपर भेज दो इसको, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर में 56। इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, तो इधर आपका देखो 2 की पावर n है ना, तो इस 56 को फैक्टराइज कर लो। 56 को जब फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, सीधे होता 8 इंटू 7 करो डायरेक्टली। तो ये लिखा पड़ा है भैया 8 इंटू 7 का मतलब हो जाएगा कि 2 की पावर 3 इंटू में क्या आ रहा है, 7। तो ये एक तरह से इसको ऐसे लिखो स्टाइल से, है ना, कि 2 की पावर इंटू समथिंग, तो ताकि अपन लोग इक्वेट करा सके, कंपेयर करा सके। तो ये यहाँ से कितना बन गया, 2 की पावर 3 इंटू में 7। तो आप यहाँ से देखो कंपेयर करा लो, तो ये जो 2 की पावर n है ये इक्विवेलेंट हो जाएगी इसके, तो यहाँ से n की वैल्यू कंपेयर कर लो, कितनी आ गई n की वैल्यू, 3। कितनी आ गई n की वैल्यू, 3। अब बाकी बचा हुआ ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी किसके, 7 के। तो n की वैल्यू 3 किस में आ रही है, n की वैल्यू 3 इसमें आ रही है, तो आपका आंसर तो आ चुका है। बाकी हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं निकाल के। तो 2 की पावर m माइनस एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 के इक्वलेंट। 2 की पावर m माइनस एन हो जाएगा 7 प्लस 1 8, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर कितना जाएगा, 2 की पावर 3, तो यहाँ से m माइनस एन हो जाएगा 3 के बराबर। अब n की वैल्यू कितनी है, 3 डाल दो, तो ये कितना जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 6। तो बिल्कुल हमारा आंसर कितना आ रहा है, 6, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो m6n3, यानी ऑप्शन आ गया अपना सी, इसका करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, स्टेट द फॉलोइंग क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। तो फिर से ट्रू फॉल्स आ गए, ट्रू फॉल्स आ गए फिर से। तो यहाँ पर से कह रहा है कि अगर ए बी का सबसेट है, ए क्या है, बी का सबसेट है, और एक्स अगर बी में नहीं है, तो इसका मतलब एक्स ए में भी नहीं होगा। सही है क्या, ऑब्वियस सी बात है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट जो है बी के अंदर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ए में होगा क्या, ए में भी नहीं होगा, है ना। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है, तो ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट तो होगा ही नहीं जो बी में ना हो। तो बी के अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं है, बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या ए में भी नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये ए में भी नहीं होने वाला, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो बी में होंगे। तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो नहीं सकता जो बी में नहीं है और वो ए में हो जाए, है ना। आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल से भी, जैसे ए अपने आप में 1 2 3 ले लो, कभी भी डाउट हो तो एग्जाम्पल ले लिया करो। बी हो गया हमारा इसका 1 2 3 4 ले लो। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर से इसके सारे एलिमेंट आ गए, तो बी में कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे मान लो 5 क्या बी में है क्या, नहीं है। जब 5 बी में नहीं है तो 5 ए में कैसे होगा, तो 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, ट्रू है। उसके बाद सेकंड क्या कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ 5, ए एक सबसेट है 5 का। तो आप सोचो अगर ए अपने आप में सबसेट है 5 का, तो ए के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है, तो उसके बराबर है उससे छोटा। अब 5 तो सबसे छोटा खुद ही होता है, तो इसका मतलब ए अपने आप में कौन सा सेट होगा, 5 तो होने वाला है, तो ए बराबर 5, इसका मतलब ये भी ट्रू है। उसके बाद तीसरा कह रहा है ए बी सी 3 सेट है इस प्रकार से कि ए अपने आप में बी के अंदर है और बी सी का सबसेट है, तो ये कह रहा है कि ए सबसेट होगा सी का। तो ए बिलोंग्स टू बी है, क्या है, ए बिलोंग्स टू बी। तो एग्जांपल लेते हैं, ए मान लो आपका 1 2 ले लो, और बी अपने आप में ए बिलोंग्स टू बी है, तो मतलब बी के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो पहली चीज तो बिलोंग्स टू का मतलब है कि ए पूरा के पूरा इसके अंदर आ जाएगा, पूरा के पूरा क्या आएगा इसके अंदर, यानी 1 2 इसके अंदर आ गया। मान लो इसके अंदर खुद का एलिमेंट है 3, तो ए बिलोंग्स टू बी हो गया। अब बी सबसेट है सी का, तो बना दो इसको भी, बी सबसेट है सी का, तो सी बनाओ सेट। अगर बी सबसेट है सी का, तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है सारे सी के अंदर आएंगे, तो बी के अंदर एलिमेंट ये रहे, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। तो लिख ले इसको, सी में इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, और खुद का भी मान लो एक एलिमेंट लेते हैं एक्स्ट्रा सी।
अब आप चेक करो क्या ये हमेशा ट्रू हो रहा है, क्या ए सबसेट होगा सी का। तो अगर मैं बोलूँ कि ए सबसेट होगा सी का, मतलब ए के जो एलिमेंट है 1,2 वो इसके अंदर दिखने चाहिए। अब 1,2 नहीं आ रहा है इसके अंदर तो पूरा ए सेट आ रहा है, यानी कि ए सबसेट सी का, ये तो गलत है। लेकिन ये कह सकते हो कि ए पूरा बिलोंग्स टू सी है, ये सही है। पूरा ए सेट उठ के आ रहा है इसके अंदर, सब सेट तो नहीं होगा, इसका मतलब ये आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक, और देखते हैं और क्या कह रहा है। ए बी सी तीन सेट है इस प्रकार से कि ए सबसेट है बी का और बी बिलोंग्स टू सी है, तो ए बिलोंग्स टू सी होगा। तो शायद ये तो यही क्वेश्चन है क्या, कुछ ऐसा ही है। नहीं, चलो फिर से एग्जाम्पल बनाओ। तो ए मान लो वही 1 2 तो ले लो, ऐसे ले लो, और बी मान लो सबसेट है तो 1 2 3 ले लो। तो यानी कि ए बी का सबसेट हो गया। अब बी बिलोंग्स टू बी, सी भी कह रहा है, तो बी मतलब अपने आप में ऐसा बनाओ सी कि इसके अंदर ये आ जाए। तो 1 2 3 उसके बाद 4। अब आप चेक करो क्या ए बिलोंग्स टू सी हो रहा है क्या। तो ए बिलोंग्स टू सी का मतलब है कि ए पूरा के पूरा सेट सी बना चाहिए। तो देखो ये पूरा पूरा सेट है हमारे पास, ये जो चीज़ है क्या ये सी में देखने को मिल रही है, नहीं देखने को मिल रही, मतलब ये अपने आप में क्या है, होल्स। ठीक, उसके बाद अगला, ए बी सी तीन सेट है इस प्रकार से कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए बी सी का सबसेट नहीं होगा क्या। इसको चेक करने के लिए हम तो चाहेंगे कि ये गलत हो, मतलब हम चेक करते हैं इसको उल्टा। तो ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब ए के अंदर मान लो कोई एलिमेंट है 1 2, और बी के अंदर लेते हैं कोई सा 3 4, और सी ऐसा बनाओ कि बी इसका सबसेट नहीं हो, तो सी के अंदर क्या दे लेते हैं, सी के अंदर मैं लेता हूँ, देखो 1 2 तो आ ही सकता है ना, हम तो चाहेंगे ना कि ये गलत हो, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो ए बी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। फिर बी सी का सबसेट नहीं है, बिल्कुल ट्रू है। तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा, तो देखो ध्यान से इस एग्जांपल से ए के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब ए सी का सबसेट हो सकता है। इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता, सम टाइम ट्रू हो सकता है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, मतलब ये आपका क्या है इसमें गलत, फॉल्स। और अगला क्या कह रहा है, ए बी सबसेट है और एक्स ए के अंदर है और ए खुद बी के अंदर है, तो क्या एक्स बिलोंग्स टू बी होगा। तो उसके लिए भी छोटा सा एग्जांपल बनाओ। तो मान लो ए सेट कितना है, 1 2 ले लेते हैं, और पूरा ए बी में जा रहा है, तो इसका मतलब बनाओ, ये आ गया 1 2, और तीसरा क्या ले लेते हैं, मान लो 3। तो ए पूरा बी में हो गया। अब एक्स बिलोंग्स टू बी होगा नहीं होगा, तो आप सोचो कि इसमें एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 ले लो। तो 1 ए के अंदर है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद साथ साथ ए बिलोंग्स टू बी है, तो पूरा इसमें आ रहा है। अब 1 जो है आपका एक्स, वो बी में है कि नहीं है, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये भी कैसा है आपका, फॉल्स आ रहा है ना, 1 इसके अंदर नहीं आ रहा, गलत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा जल्दी से क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन, लेट पी बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। पी अपने आप में एक सेट है, जो किसका सेट है, प्राइम नंबर्स का सेट है। और एस आपके पास एक सेट है, अच्छा एक मिनट, ये मिस्टेक है यहाँ पर से, ये आपका लिखा पड़ा है यहाँ पर से, एस एस सेट है टी सच दैट 2 की पावर टी माइनस 1 है सर, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है, इज अ प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया। हाँ जी, अब बताओ। तो यहाँ पर से पी सेट है प्राइम नंबर्स का, और एस अपने आप में इस प्रकार सेट है कि टी का, है ना, सेट ऑफ टी है। लेकिन टी कैसे आएगा कि 2 की पावर टी माइनस 1 अपने आप में क्या होने वाला है, एक प्राइम नंबर होने वाला है। तो प्रूव करना है कि एस अपने आप में क्या है, सबसेट है किसका, पी का। एस सबसेट किसका होना चाहिए, पी का। इसका मतलब एस के जो भी एलिमेंट्स है ना, सारे सारे पी के अंदर होने चाहिए, है ना, तभी तो प्रूव हो जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब भी प्रूव करवाता है ना, इसका मतलब 100% डेफिनेटली वो चीज़ ट्रू है, बस आपको करके दिखाना है प्रूव, है ना। तो यहाँ पर से इसको करने के लिए दो तरीके, एक तो अपना देसी वाला तरीका कि खुद से सेट रोस्टर फॉर्म में बना लो, और उसके बाद चेक कर लो कि सारे एलिमेंट पहले वाले एस के पी में आ रहे हैं, तो सबसेट प्रूव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले देसी तरीके से करते हैं, उसके बाद डेफिनेशन ओरिएंटेड करेंगे। तो मेथड 1 कर लेते हैं, मेथड नंबर 1। तो मेथड 1 के अंदर हम क्या करेंगे, पहले सेट बनाते हैं। देखो अगर P अपने आप में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, तो P सेट आप एज्यूम कर लो क्या बनेगा रोस्टर फॉर्म के अंदर, कि P के अंदर प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, फिर 17, फिर 19 ऐसे चलते जाएंगे,
है ना, एंडलेस होता है। तो प्राइम नंबर बेसिकली क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं ऐसे जिनके फैक्टर्स कितने होते हैं, मात्र दो, एक तो 1 और एक खुद। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। 1 से लेके 100 तक वैसे 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारे पास जो एस सेट है वो बनाना है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसमें टी अपने आप में, लेकिन टी कैसा होना चाहिए कि उसमें जब मैं सोल्व करूँ 2 की पावर t-1 में, तो ये प्राइम नंबर आना चाहिए। अब प्राइम नंबर अपने आप में नेचुरल नंबर होगा, तो इसका मतलब ये जो टी की वैल्यू है, अब आप सोच के देखो, टी सर यहाँ पे बता ही नहीं रखा, टी कौन सा नंबर है, नेचुरल है, होल है, रैशनल है, इरेशनल है, रियल नंबर है, क्या है। तो आप खुद सोचो, अगर टी की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे तो 2 की पावर -1 लेके देखो, तो 1/2 -1 बनेगा, तो ये कोई ना कोई फ्रैक्शन आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पर से फ्रैक्शन तो कोई प्राइम नंबर हो नहीं सकते, यानी कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर आने चाहिए, तब जाके आप उसमें चेक कर पाओगे प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। तो आप खुद सोचो, यहाँ पर टी की वैल्यू डेसिमल में भी नहीं आ सकती, क्योंकि इससे ये कोई परफेक्ट नंबर नहीं आने वाला। तो आप टी की वैल्यू क्या रखने की कोशिश करोगे, ना नेगेटिव रख सकते हो, ना फ्रैक्शन रख सकते हो, ना डेसिमल रख सकते हो, तो आप टी की वैल्यू कोई ना कोई नेचुरल नंबर रखने की कोशिश करोगे। तो देखो रख के देखते हैं, जैसे 2 की पावर 1 रखो टी की वैल्यू, तो 2 की पावर 1 कितना बनेगा, 2 - 1। तो 1 आपका प्राइम नंबर थोड़ी होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ना कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 2 रखोगे, तो टी की वैल्यू 2 डालूंगा, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो बिल्कुल टी की वैल्यू 2 डालने से ये आपका नंबर क्या बन रहा है, प्राइम नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर से 2 आपके इसमें आ जाएगा इसमें। उसके बाद 3 रखो, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 - 1 कितना होता है, 7। 7 क्या प्राइम नंबर होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसका मतलब इसके अंदर आपका 3 भी आ जाएगा, ओके। उसके बाद 4 रखो, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15। 15 प्राइम नंबर नहीं, 15 एक ओड नंबर है, तो 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे टी की वैल्यू 4 आप सेट में नहीं लोगे इसके अंदर। तो आगे बात करते हैं, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 32 - 1, ठीक है। 32 - 1 कितना, 31। 31 जो होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर से मैं 5 ले सकता हूँ। तो आप देख रहे हो 2 3 5 आ चुका है ना। उसके बाद और चेक कर लो यहाँ पर से, 2 की पावर में 5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, 2 की पावर 6 ले लो, 2 की पावर 6 कितना होगा, 64। 64 -1 करूँगा, 63 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर 6 नहीं लेंगे। 7 लेंगे, तो 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 64। 128 -1 127, ठीक है। 127 प्राइम नंबर होगा क्या, चेक कर सकते हो यहाँ पर से, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो 127 प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। तो 127 प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, तो 127 से जस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो बड़े, तो 127 जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का, है ना। 11 का 124, 12 का 144, तो 12 से छोटे, 12 या 12 से छोटे जो भी नंबर्स है ना, उनसे डिवाइड करके देख लो, अगर ये डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर नहीं डिवाइड होता है तो क्या बन जाएगा, आपका प्राइम नंबर बन जाएगा। वैसे आप चेक कर लेना इसको, है ना, कितना आएगा, देखो चेक कर लेते हैं। 1 से होगा नहीं, 7 और 2 और 1 10, 2 से भी नहीं हो रहा, और 3 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद 5 से भी नहीं होगा ये, और उसके बाद देखोगे तो कितना आएगा, 6 से तो करना ही नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के चेक करना है आपको। उसके बाद 7 से करना चाहोगे, 7 से कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 7 1 जा 7, तो ये नहीं हो रहा 7 से भी। 8 से भी नहीं होगा ये, है ना, 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से भी नहीं हो रहा। तो उसका मतलब 127 अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर होने वाला है। तो ये कितनी वैल्यू डाली थी मैंने, इसमें डाली थी यहाँ पर से कितनी, 2 की पावर में 7, तो यानी कि टी की वैल्यू 7 डाली थी। तो ये देख रहे हो आप यहाँ पर से, इसमें जो भी वैल्यूज आ रही है ना, वो इसमें से रिलेटेड ही आने वाली है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर का एक सेट बनेगा इसके अंदर, तो ये अपने आप में सबसेट इसका होगा ही होगा, ठीक है। आगे बस समझ में। अब देखते हैं इसका सेकेंड मेथड, तो मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है। तो मेथड 2 बेसिक सी बात है, डेफिनेशन ओरिएंटेड है, डेफिनेशन बेस्ड। देखो हम लोगों ने पढ़ा है सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है, कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ए जो है आपका सबसेट है किसका, बी का, तो इसका मतलब यहाँ पर से क्या होगा, कि कोई भी एलिमेंट जर्नली जो ए के अंदर होगा, वो आपका कहाँ पर होगा, वो होगा आपका बी के अंदर बी, ठीक है। यानी कि x बिलोंग्स टू ए है, तो x बिलोंग्स टू बी होगा, तो अपने आप में ये a जो है b का क्या होने वाला है, सबसेट होगा। ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा है तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने पढ़ा है कि या तो ये पहली चीज, और दूसरी चीज ये भी होगी, कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि a सबसेट है किसका, b का। अच्छा इसको एक काम करते हैं, साथ में लिख लेते हैं इधर ही, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। इसी का उल्टा क्या होगा, इसी को देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू बी होगा, और मैं बोल रहा हूँ कि x आपका b में नहीं है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, प्रीवियस पीछे,
अगर बोल रहा हूँ एक्स बी में ही नहीं है तो इसका मतलब श्योर है कि एक्स आपका ए में भी नहीं होगा। तो अगर ये ट्रू हो पाए या ये ट्रू पाए तो दोनों ही केस में आपका ए जो है बी का क्या हो जाएगा, सबसेट। आ गई बात समझ में? तो इस चीज को अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर से वो कह रहा है कि आपका जो पी सेट है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। क्या है? सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है सर, ओके। उसके बाद जो आपका एज सेट है वो क्या है हमारे पास, टी सच दैट टू की पावर टी माइनस वन ये प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से हम लगाते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम मानेंगे, उल्टा मानेंगे। तो इसके अंदर जो प्रूव करना पड़ेगा ना, तो हम क्या मानेंगे कि जो एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर बी में नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, तो सबसेट बन जाएगा ये बी का। तो इधर हम मानेंगे कि अगर मुझे प्रूव करना है कि एस सबसेट ऑफ पी है, हमको प्रूव क्या करना है कि प्रूव करना है कि एस अपना सबसेट है पी का। तो अगर कोई एलिमेंट पी में नहीं होगा तो वो एस में भी नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट एक्स है जो पी में नहीं है। इसका मतलब अगर एक्स एक वैल्यू या एक नंबर है जो पी में नहीं है तो प्राइम नंबर्स में से वो नहीं है, तो प्राइम नंबर का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, क्लियर? अब हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि x अगर p में नहीं है तो इम्प्लाइज करके प्रूव करके x दिखा देंगे, x s में भी नहीं आ रहा, तब हम बोल देंगे कि अपने आप में s क्या हो जाएगा, p का सबसेट यूजिंग दिस डेफिनेशन। क्लियर? तो अब हम लोग मान रहे हैं कि भैया कॉन्ट्रडिक्शन से, कि उल्टा मान रहे हैं कि लेट फलाना ढिकाना ये चीज जो है ना, x कंपोजिट नंबर है, x क्या है, कंपोजिट नंबर। और ये मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है इस एस सेट में आ रहा हो। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू पी, तो एक्स कंपोजिट नंबर है। और हमको ये मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि ये एस में आ रहा हो, मान लेते हैं कि अपना एक्स जो है ना, ये एस में आ रहा होगा। तो आ रहा होगा तो यहाँ पर से एक्स किसकी जगह जाएगा, पी की जगह। तो ये टू की पावर एक्स माइनस वन क्या बनना चाहिए, ये आपका प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं कि x की किसी ऐसी वैल्यू के लिए क्या ये प्राइम नंबर बनेगा। तो उसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे कि 2 की पावर x को यहाँ रखते हैं और उधर जाके प्राइम नंबर को मान लो कोई m मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो k, z, कुछ भी मान लो कोई अननोन, तो k दे लेते हैं। उधर जाके माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। अब आपके पास k जो है ना, यहाँ पे k आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको बस ये सोचना है कि x की किन वैल्यू के लिए आपकी इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन ये सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर से x की वैल्यू आप डाल के देखो, ये ऑलवेज ट्रू होगी, तो x की वैल्यू वही आपका सेट बन जाएगा। अब x अपने आप में आपको क्या डालना है, तो x कंपोजिट नंबर डालना है। ठीक है, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर नहीं होते, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, दो से ज्यादा होने वाले। तो अगर मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू इसके अंदर कंपोजिट नंबर डालो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4। तो अगर मैं 4 डालूंगा तो 2 की पावर 4 बराबर में k प्लस वन। तो सोचो कितना बनने की कोशिश करेगा, ये बनेगा 16 और यहाँ पर k प्लस वन। अब k अपने आप में प्राइम नंबर है, हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ 16 में k की वैल्यू कर दो जिससे कि प्लस वन होते 16 बने, तो आप k की वैल्यू 15 डाल सकते हो, पर 15 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? यानी कि ये इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं हो सकती है, ये इक्वेशन हमेशा ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब x अपने आप में कंपोजिट नंबर है तो उसमें आपका ये रिजल्ट प्राइम नंबर नहीं बन रहा। क्लियर? तो इसका मतलब x इंप्लाइज क्या करेगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू s, x डज नॉट बिलोंग्स टू s। इसका मतलब हमने वही प्रूव कर दिया कि x p में नहीं है, तो इंप्लाइज कर रहा है कि x s में भी नहीं है। इसका मतलब हैंस हम क्या बोल सकते हैं, ए सबसेट है किसका, पी का। तो दोनों डेफिनेशन का यूज कर लिया हम लोगों ने, इस डेफिनेशन से प्रूव करा है ना। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो पहला वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा वाला डेफिनेशन बेस्ड। ओके, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन के बाद अब आता है हमारे पास इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर मतलब रियल नंबर, इंटरवल्स नोटेशन है ना, जैसे छोटी क्लास यानी कि 10th क्लास 9th क्लास की बात करते हैं। तो मैं आपसे सिंपल है पूछूं कि सर मेरे पास नंबर लाइन आई, क्या आई, मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर लाइन आ गई। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई दो नंबर है, इसमें मान लेते हैं 1 और इधर मान लेते हैं 4।
अगर आप किसी इंसान को बताओगे कि एक वैल्यू 1 से 4 के बीच में आ रही है, कितनी आ रही है, 1 से 4 के बीच में, तो अब आप इसको कैसे नोट करोगे, तो वो लिखना सीखेंगे। नॉर्मली तो हम क्या बोलेंगे कि भाई x की वैल्यू 1 से 4 के बीच में आ रही है, तो आप बोलोगे ऐसे, मैथ्स में ऐसे लिखेंगे हम इसको एक्सप्रेशन के अंदर कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो इस चीज को अब हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है, बेसिक सी बात है, पूरा रियल नंबर का एक छोटा पार्ट है, यानी कि ये रियल नंबर का एक छोटा सेट बनेगा 1 से 4 तक का। ठीक है, तो यानी कि 1 से 4 तक का ये सबसेट बनेगा रियल नंबर का। तो इसको आप लिखोगे कैसे, अब वो चीज हम लोग समझ रहे हैं इसके अंदर, उसको बोलते हैं इंटरवल नोटेशन। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत काम आती है, आंसर्स को लिखने में काम आती है। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे वो देखना है। ठीक है, तो आ जाओ। तो पहली चीज पढ़ रहे हैं इसमें क्लोज इंटरवल। क्या पढ़ेंगे पहला इसके अंदर, क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे, जिसको ऐसे लिखते हैं क्लोज ब्रैकेट के अंदर, क्लोज ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी। तो यहाँ पर से याद रखना, हम नंबर लाइन में जैसे चलते हैं तो इधर से इधर जाते हैं तो नंबर बड़ा होता है। तो हम लोग क्या ले रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ए छोटा और बी बड़ा। तो ऑर्डर में लिखना है ना, पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, ये लिखा पड़ा है। और ए और बी आपका कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट क्या करा है, देखो अब मैंने इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करके लिख रखा है कि किस किस फॉर्म को कैसे कैसे समझना है। तो स्टेटमेंट पहली चीज इंग्लिश के अंदर क्या आती है, देखो इंग्लिश क्या कर रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन है और इक्वल टू a है। मतलब x की वैल्यू a से बड़ी या a के बराबर है, पर x की वैल्यू लेस देन है और बराबर है किसके, b के। तो इसको मैथ्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि x की वैल्यू a से बड़ी और a के बराबर है और b के बराबर, b से क्या है, छोटी है। तो नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं इसको, नंबर लाइन पे ऐसे शो करते हैं। तो याद रखना, इधर आ रहा है निशान किसका, इक्वलिटी का। किसका निशान आ रहा है, इक्वलिटी, इक्वलिटी का निशान आ रहा है। तो इक्वलिटी का निशान के अंदर याद रखना, नंबर लाइन पे आप यहाँ पर क्या लगाते हो, बोल्ड डॉट। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर से ये जो ए है और ये यहाँ पर क्या है, बी है। तो इसमें ए और बी का बीच का रीजन आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। डार्क मतलब ऐसे काला करना है। अब मेरे पास तो रंग है तो मैंने इसको रंग कर दिया अलग से, बाकी नॉर्मली पेंसिल से हम डार्क करते हैं, बोल्ड। अब देखो ये बोल्ड का मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दो नंबर्स के बीच में रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। तो बहुत सारे बोल्ड डॉट कर रहा है एक तरह से। तो बोल्ड डॉट से एक तरह से बोल्ड लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट। तो उसमें ए और बी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी पे भी आप क्या लगाओगे, बोल्ड डॉट लगाओगे। ये बोल्ड डॉट का मतलब क्या होता है, एक बोल्ड डॉट आएगा और एक आएगा ऐसे ब्लैंक डॉट। ठीक है, एक आएगा बोल्ड डॉट और एक आएगा ब्लैंक डॉट। तो बेसिक सी बात है कि बोल्ड डॉट का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, जिस पर भी लगाएंगे वो वैल्यू या वो नंबर, वो इंक्लूडेड है आंसर के अंदर। और अगर मैं खाली ब्लैंक डॉट लगाऊंगा तो वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है सर। तो इसका मतलब यहाँ पर से ये ए और बी भी आ रहे हैं और इसके बीच का ये पूरा रीजन आ रहा है इसके अंदर, है ना। ये पूरा रीजन इसके अंदर आ रहा है, ये पूरा रीजन। तो इसको अब इतनी सारी मेहनत नहीं करनी, सिंपल सा ये लिखना है इसको, क्लोज ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी, ऐसे ए कोमा बी। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि वैल्यू ए से बी के बीच की आ रही है और ए और बी भी आपके इंक्लूड होंगे आंसर के अंदर। तो ये इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अब दूसरा क्या आएगा, ओपन इंटरवल। मतलब ए और बी के बीच की वैल्यू आएगी, ए और बी उसमें नहीं आएंगे। तो उस चीज को अगले में समझते हैं। तो ये लिखा पड़ा है हमारा ओपन इंटरवल। नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, पर पुराने जमाने में कुछ बुक में ऐसे भी है कि बड़ा ब्रैकेट है ना, ये तो क्लोज है, इसको आप उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा फ्लिप करके लिखो तो वो ओपन की तरह कंसिडर करते हैं। बाकी नॉर्मली हम एनसीईआरटी के अंदर यही वाला यूज करते हैं नॉर्मल जर्नल केस में, क्लोज छोटा वाला ब्रैकेट। तो यहाँ पर से क्या स्टेटमेंट है, देखो x इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी, यानी x की वैल्यू a से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। मतलब x की वैल्यू a और b के बराबर नहीं होगी। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, तो देखो आगे ना यहाँ पर से ये आपका क्या लिखा पड़ा है, ब्लैंक डॉट। मतलब कि इसमें समझ जाएगा दूर से देख के इंसान कि a की वैल्यू a नहीं आ रहा, b नहीं आ रहा, बस कौन सा रीजन आ रहा है, बीच वाला रीजन, यानी a और b के बीच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे सेट फॉर्म में, ओपन इंटरवल a कोमा b। ठीक है, आ जाओ आगे। अब दूसरा क्या आएगा, चार केस बनेंगे, देखो सीधी सी बात है। पहले तो ए और बी के बीच में और ए और बी इंक्लूडेड। फिर दूसरा ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है, बीच में आ रहे हैं। फिर तीसरा क्या होगा, ए आ रहा है पर बी नहीं आ रहा और बीच में आ रहे हैं। फिर चौथा क्या आएगा, बी आएगा, ए नहीं आएगा और बाकी बीच में आएगा। तो वो चार केस लेके पड़े हैं। तो तीसरा केस आपका है कि ए की एक्स की वैल्यू ए के बराबर, ए से बड़ी है और बी से छोटी है। तो इसको हम कैसे लिखाएंगे कि ए के इधर बराबर है, ए भी आ रहा है तो बोल्ड लगा देंगे और बी नहीं आ रहा तो क्या लगा देंगे, ब्लैंक डॉट और व्हाइट बॉल फेंक देंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं, तो जो आ रहा है उसके आगे क्लोज ब्रैकेट और जो नहीं आ रहा उसके क्या लगा देंगे, छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है,
चौथा केस क्या बनेगा, चौथा केस बनेगा कि ए से बड़ी है पर बी के बराबर बी से छोटी है, तो उसको ऐसे लिखते हैं मैथ्स फॉर्म के अंदर, और इसको नंबर लाइन पे ऐसे लिखेंगे कि ए नहीं आ रहा तो ब्लैंक डॉट और बी आ रहा है तो बोल्ड डॉट। अब आपके पास सेट फॉर्म में कैसे आएगा, इसका मतलब समझ जाओगे कि अगला कोई लिख के देगा कि भाई मैंने लिख दिया मान लो ऐसे 3,5, तो अगला समझ जाएगा कि सर नंबर लाइन पे हमारे पास 3 और ये 5 आएगा, तो इस पे 5 तो जो आएगा ना उस पे तो आएगा खाली, है ना, 5 पर तो आएगा बोल्ड और 3 पर क्या आएगा खाली, तो ऐसे, और ये बीच की वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, बहुत काम है आंसर शो करने का मत है। और चौथा केस क्या आ रहा है, चार हो गए केस, अब अपने पास आते हैं लास्ट, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है, मैं बताता हूँ, देखो जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन लिखा है ना, जैसे मान लो कि मैंने बोला x की वैल्यू 4 से छोटी है या a से छोटी है मान लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, नंबर लाइन पे जब मैं देखूंगा कि x की वैल्यू a से छोटी है, तो इसका मतलब a से छोटी है, तो कौन सा रीजन आएगा, a से छोटी है मतलब ये पूरा आ सकता है, और a नहीं आ रहा तो a पर क्या लगाना है आपको, खाली बोल। तो इसका मतलब इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे हम यहाँ पर से, क्योंकि वैल्यू छोटी से बड़ी लिखते हैं तो छोटी का मतलब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही होगी, बिल्कुल मिनिमम माइनस इनफाइनाइट आएगी, और जाऊंगा कहाँ तक, ए तक जाऊंगा। अब आप बताओ ए थोड़ी आ रहा है, ए पर क्या आएगा ओपन, और इन्फिनिटी अपने आप में कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, ये कोई बहुत बड़ी है बहुत छोटी वैल्यू कंसिडर करना है आपको, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी है तो बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल आने वाला है। और केसेस बना सकते हैं इसमें, और केसेस क्या बनेंगे, और बनेंगे हमारे पास ए एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो बताओ नंबर लाइन पे क्या होने वाला है, नंबर लाइन पे यहाँ पर से इस बार ए पर बोल्ड डॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बोल्ड डॉट, ये ऐसे बोल्ड आ जाएगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी, तो इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए क्लोज ब्रैकेट। उसके बाद और क्या आएगा, x की वैल्यू b से बड़ी है, तो b से बड़ी है तो बताओ क्या बन जाएगा, सिंपल सा वही चीज है, b से बड़ी, तो b कोई नंबर होगा, तो b से बड़ी मतलब यहाँ पर से b से बड़ी, तो b नहीं आएगा, b नहीं आएगा, b पर खाली बोल डाल दो, और इधर b से बड़ी, तो ये प्लस इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि b से शुरुआत हो रहा है तो b पर ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी पर तो ओपन इंटरवल ही आएगा। अब यहाँ पर से लास्ट और ले लो, x की वैल्यू b से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पर से इसमें क्या हो जाएगा, बस बोल्ड डॉट आ जाएगा, तो बोल्ड डॉट लगा देते हैं, बोल्ड डॉट ये आ गया ऐसे, और इस पे बोल्ड डॉट लगा दो और इधर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यानी कि इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि बी आ रहा है इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू, अभी एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। तो एग्जांपल देखो यहाँ पर से, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर एज एन इंटरवल, मतलब आपको राइट करना है, लिखना है, तो लिख देते हैं जल्दी से। देखो पहला क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू, ए अपने आप में क्या है, x बिलोंग्स टू आर, आ गया ना, x बिलोंग्स टू आर, याद रखना। यहाँ पर से कभी भी आप कोई बोल रहे हो कि भाई x बिलोंग्स टू जेड है, और आप बोल रहे हो कि x की वैल्यू -1 से 4 के बीच में है, तो जेड के बीच में नहीं लिख सकते हो, जेड में आप नहीं लिखोगे, याद रखना, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर के बीच में, इंटीजर के बीच में कोई 2 के बीच में 3 है, तो उसके बीच में इंटीजर थोड़ी आ रहा है, क्लियर। तो रियल नंबर के दौरान ही आप सेट फॉर्म यूज करने वाले हो, इंटरवल फॉर्म यूज करने वाले हो, तो इसमें आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि भाई -1 से बड़ा और 4 से छोटा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ रियल नंबर में काम लेना है। तो x बिलोंग्स टू आ रहा है -3 से 5 तक है, तो -3 इंक्लूड होगा क्या, बताओ पहले एक आंसर में, -3 आएगा क्या, -3 पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, और इस पर क्या आने वाला है, 5 आ रहा है तो क्लोज इंटरवल। उसके बाद सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में बी एक्स बिलोंग्स टू आर -5, और दोनों पर ओपन नहीं आ रहा, तो -5 पहले आएगा, -1 उसके क्या आएगा, नंबर लाइन पे बाद में आएगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा कि -5 कॉमा -1 ओपन इंटरवल, ठीक है। उसके बाद तीसरा, तीसरा क्या आएगा, -2 और 0, तो -2 पर क्या आ रहा है आपका, इक्वलिटी, तो -2 पर क्लोज ब्रैकेट, और उसके बाद 0 पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल। उसके बाद फोर्थ क्या कह रहा है, -1 से 4 दोनों पर इक्वलिटी आ रहा है, तो -1 से लेकर क्या हो जाएगा 4, तो ये इसका आंसर है। सिंपल सिंपल सी चीज़ है। नंबर लाइन पे भी आप शो कर सकते हो, जहाँ पर ओपन आएगा वहाँ पर आपको ब्लैंक डॉट लगाना है, और जहाँ पर क्लोज है वहाँ पर क्या लगाना है, बोल्ड डॉट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे किसके ऊपर, पावर सेट के ऊपर। पावर सेट, नाम ही पावर है, पावर। तो पावर मतलब क्या कंटेन करके रखेगा, तो देखो हमने अभी समझा था सबसेट, सबसेट का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट।
है ना, किसी सेट का छोटा सेट बना देते हैं, तो जितने भी सेट बनेंगे उन सबको एक सेट में बाउंड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट इज बेसिकली क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, उसको बोलते हैं पावर सेट। यानी कि इसके अंदर कोई एलिमेंट जो होता है ना वो अपने आप में एक सेट होगा। पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे ना वो अपने आप में क्या होने वाला है, एक सेट होने वाला है। तो पढ़ते हैं जल्दी से। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट, इट इज नोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको हम कैसे नोट करते हैं, पी ऑफ ए। और ए अपने आप में क्या होगा, कोई ना कोई सेट होने वाला है ना, ए सेट होगा यहाँ पर से। लेट एग्जाम्पल के लिए एक्स वाई जेड है, तो इसके जो सबसेट बनेंगे ऑब्वियसली बात है 2 की पावर 3 बनेंगे 8, तो वो सारे के सारे ये अपने पास सबसेट है। अब इन सबसेट को आप यहाँ पर से बाउंड कर दो, किसमें, सेट बना दो, ये सेट बन गया। तो अपने आप में सेट के अंदर बांध दोगे तो पावर सेट बन जाएगा। अब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना उतने उसके सबसेट बनेंगे, तो बस सबसेट जितने भी बनेंगे ना किसी सेट के उतने ही एलिमेंट पावर सेट में होंगे। तो ये यहाँ पर से देखो नोट में क्या लिखा पड़ा है, इफ सेट ए हैज एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज कितने, 2 की पावर, ये हमने पढ़ चुके हैं। इसका मतलब द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट इज 2 की पावर, यानी कि यहाँ पर से पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे तो वो जितने एक सेट के सबसेट बनेंगे ना उतने ही एलिमेंट होंगे उसके पावर सेट में, 2 की पावर n। पावर सेट ऑफ गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, ये याद रखना, कभी भी पावर सेट एम्प्टी नहीं होगा, मतलब कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो आएगा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हर एक सेट का कम से कम एक सेट तो होता है, वो होता है नल सेट, यानी कि जब मैं पावर सेट बनाऊंगा तो उसमें एक एलिमेंट नल सेट तो आएगा आएगा। ठीक है, तो याद रखना पावर सेट कभी नॉन एम्प्टी नहीं होता है, नॉन एम्प्टी रहता। अब क्वेश्चन दे लो, लेट ए बराबर ये, तो फाइंड पावर सेट ऑफ ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो ये वही क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसमें कितने एलिमेंट है, तो ये एक एलिमेंट है और ये 2 एलिमेंट है। तो सोचो पावर सेट ऑफ ए बनाएंगे तो इसका मतलब 2 की पावर 2 कितने एलिमेंट आएंगे, 4 सबसेट बनेंगे तो 4 ही एलिमेंट आएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए लिख दो। तो इसका मतलब सबसेट बनाओ पहले, तो सबसेट कितने बनेंगे, सबसेट बनेगा एक तो नल सेट और एक आएगा इसका 1 और एक आएगा 2,3 और एक आएगा आपका कंप्लीट 1 2 और ये 3, हो गया पूरा। तो इसको बस बांध दो पूरा की पूरा, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस इज द पावर सेट, यानी कि पी ऑफ ए। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, तो वैसे ही काउंट कर लिया हम लोगों ने, कितने आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगर ए आपका नल सेट है तो फाइंड द नंबर ऑफ, है ना तगड़ा ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ पावर सेट पावर सेट पावर सेट ऑफ। तो जल्दी से एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए रटेंगे नहीं, बाद में देख लेंगे कोई ट्रिक बनेगी तो, बाकी समझो। अगर आपका ए जो है ना वो आपका नल सेट है ना, तो इसका पावर सेट बनाओ। तो अभी मैंने बताया कि पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं होता, उसका कम से कम एक तो एलिमेंट होगा, यानी नल सेट है तो उसका एक एलिमेंट तो बनेगा किसके अंदर, पावर सेट के अंदर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका पावर सेट बनाओ तो इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, 2 की पावर 1, है ना, बताओ कितने बनेंगे, 2 की पावर 1 नहीं है। देखो भाई पावर सेट ऑफ ए में इसका सबसेट कितना बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट तो होते ही नहीं है, 2 की पावर 0 बनेगा, 2 की पावर 0। नल सेट में कोई एलिमेंट नहीं होते, 2 की पावर 0 बनेगा, याद रखना। इसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट हैं आपके कितने, 0। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 से पता चलेगा कितने एलिमेंट आएंगे अपने पास, 1 आएंगे किसमें, पावर सेट के अंदर। तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसमें खुद आ जाएगा ये आपका 5। ठीक है, उसके बाद फिर से अब ये अपना पूरा एक सेट है, मान लो थोड़े के लिए एक्स सेट है ना, उसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 5। तो अब आप मुझे बताओ इसका पावर सेट बनाना है। ठीक है, तो ये अपने आप में सेट में कोई एलिमेंट जैसे 1 मान लो, थोड़ी देर के लिए 5 से डर रहे हो तो, अब 1 है तो इसका मतलब इसके जो भी एलिमेंट आएंगे, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, अब इसमें एलिमेंट आ गए कितने, इसमें आ गए सर एलिमेंट 1। तो इसका मतलब इसमें जो सबसेट की संख्या बनेगी 2 की पावर 1 कितना बन जाएगा, 2, क्योंकि ये अपने आप में एक सेट है तो इसका भी नल सेट एक सबसेट होगा। तो इसका मतलब इसका सबसेट बनेगा 5, उसके बाद ये पूरा की पूरा खुद आ जाएगा। ठीक है, 2 एलिमेंट हो गए तो बन गया यहाँ पर से, इसमें कितने आ गए, 2 एलिमेंट। उसके बाद यहाँ पर से पी ऑफ कितने हैं, 3 है ना, तो तीसरे तक पहुंच रहे हैं अपन लोग, पी ऑफ ए। तो बताओ कितना आएगा भैया। तो यहाँ पर से अब कितने एलिमेंट है इसके अंदर, इसके एलिमेंट हो गए हैं सर कितने, इसमें एलिमेंट हो गए कितने, 1 और 2। तो इसका मतलब एलिमेंट 2 है तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 2 कितना, 4। तो सीधा सीधा आंसर तो आ गया, उसने थोड़ी बोला है आपको सेट लिखना है।
तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 की पावर कितना कितना 4 सेट बना सकते हो आप, है ना, 4 एलिमेंट रहेंगे। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि यहाँ पर से पावर सेट एक नल सेट है, फिर उसके बाद 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर अगले में कितना है 2 की पावर 3, ऐसे चलता जाएगा। तो आप ऐसे मेथड बना सकते हो कितनी बार आ रहा है ना, ऐसे लॉजिक ढूंढ सकते हो इसके पीछे कि कितना बन रहा है। क्लियर है क्वेश्चन? चलो आगे बात करें। अब है नेक्स्ट आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का नाम में पता चलो यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स मतलब जैसे हमारा कोई रूम है या हम खुद है, वो किस में आ रहे हैं, हमारे यूनिवर्स में आ रहे हैं। तो मतलब एक सेट या दो सेट या तीन सेट, इन सब सेट का एक बड़ा सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट समझ जाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो आओ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जल्दी से। तो एक ऐसा सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन और डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय, या तो आप यू से करते हो या इसको सिंपल सा छोटा सा इसको बोलते हैं म्यू से करते हैं इसको डिनोट, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। तो मान लो कि एक सेट है आपका 1 2 3, ठीक है। बी आपका सेट है कितना, 3 5 7 6 ऐसा। उसके बाद मैंने एक सेट बनाया यू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें ए बी सी जितने भी आ रहे हैं, क्या तो रहा है देखो, अंडर कंसिडरेशन और डिस्कशन, मतलब जिन भी सेट की बात चल रही है उनके सारे एलिमेंट किसी एक सेट में जाते हैं ना, तो एक तरह से यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ये सुपर सेट जैसा ही है, लेकिन सुपर सेट और सबसेट में हमने सिर्फ दो सेट की बात करी थी भाई, इस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे में आते हैं तो वो क्या बन जाता है, सुपर सेट। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, मल्टीपल सेट से एक साथ सारे एलिमेंट्स किसी तीसरे सेट में आ रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी सेट में आ रहे हैं, तो वो अपने आप में क्या बोलते हैं इसको, इनका क्या बन गया है, वो यूनिवर्सल सेट बन जा रहा है। तो यहाँ पर से सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अब आगे आएगा आपका वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को एक काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। तो इनको फटाफट से रिवाइज कर लेना, जो भी आज हमने बातें करी हैं यही सारी बातें, क्योंकि आगे हम ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ने वाले हैं, वेन डायग्राम का यूज करेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट समझेंगे सारे के सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है।